क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कब से हो रहा है, उस पर हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को अनाउंस करना चाहूंगा। हमारे एज यूजुअल गेस्ट हैं जनाब राशिद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? और हमारे साथ आ रहे हैं जी इस वक्त मोहम्मद वसीम। कैसे हैं शोएब? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक वसीम। हम एमसी जी से बात करने से पहले, आप दोनों से डिस्कशन यही होगी, एमसी जी से बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि कोलैप्स आज के हैं या कब से इस साल के हो रहे हैं और पाकिस्तान लास्ट डे में इनिंग्स में क्यों हार रहा है और कब से हार रहा है। राशिद भाई, हमने जब स्टार्ट किया इस साल का, अगर आपको इंग्लैंड का टूर याद हो जी, वहां से चलते हैं। टेस्ट बर्मिंघम है, वहां पे पाकिस्तान ने जी फाइनल डे पे इंग्लैंड को ये है जी, इंग्लैंड को रिक्वायर्ड थे 343 रन 84 ओवर में और पाकिस्तान आउट हुआ है 70.5 ओवर में। और इसके साथ साथ जो इसी साल का दूसरा कोलैप्स, इसी साल के जो कोलैप्स हुए हैं हम उस पर बात करें। पहला बर्मिंघम, दूसरा है हैमिल्टन और तीसरा एमसीजी। पहला जी हमारा कोलैप्स हुआ है जी बर्मिंघम में, उस पर जरा रोशनी डालें। नहीं बिल्कुल, वो जो कोलैप्स हुआ था, हमारे स्टार्ट अच्छा था, समी असलम और अदर अली बड़ा अच्छा खेले थे। लंच ब्रेक के बाद जब जो भी मीटिंग हुई है, हम जीतने के लिए जा रहे थे। वो टेस्ट मैच जो बॉलिंग थी इंग्लैंड की जो चल रहा था, उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एफर्ट करे तो पहुंच सकता है। लेकिन लंच के बाद हमने आके ठक्का लगा दिया और प्रेशर हमारे ऊपर आ गया जी। बॉल पुरानी हुई, 40-45 ओवर बाद रिवर्स स्टार्ट हो गया। रिवर्स स्टार्ट हुई तो कोई भी उसमें संभल नहीं सका और वो हम लोग आउट हो गए उस पर। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम बचा नहीं सकते थे टेस्ट मैच, बचा सकते थे। लेकिन जब आप बिल्कुल डिफेंस में चले गए ना, तो जाहिर सी बात है, जब अब दूसरे कैप्टन को जब पता चल जाता है कि आप डिफेंसिव हो गए तो वो फील्ड प्लेसिंग चेंज कर देता है, अग्रेसिव हो जाता है और वहाँ पे फिर बॉलर भी चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये हुआ हमारे पास बर्मिंघम में। हम आपको इस बात को, डिस्कशन को आगे लेके जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि बर्मिंघम में हुआ क्या था। जी जरा विजुअल दिखाइए हमें बर्मिंघम के क्या हुआ था। ये लीजिए जी। ये हफीज आउट हुए, शॉट मतलब जो जमाने थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे हफीज। ये हम आपको दिखा रहे हैं बर्मिंघम का टेस्ट, इसमें पाकिस्तान फाइनल डे पे कोलैप्स हुआ है। जी वसीम, इसमें हफीज तो चलो अर्ली वैसे ही स्ट्रगल करता है स्टोर के ऊपर, तो ये जो ना गली ले ली थी यहाँ पे, याद है, ये लाइन से पहले ये पॉइंट पे फील्डर था, लेकिन जब ठक्कर लगा तो ऊपर आ गया। वो कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर अजहर को यहाँ से बॉल की जाए तो यहाँ स्ट्रगल थोड़ा सा करता है। नेथन लॉयन की बात कर रहे हैं, नेथन लॉयन की बात कर रहे हैं। और आप फील्ड प्लेसिंग की बात कर रहे हैं कि जब आप डिफेंसिव मोड पे जाते हो तो फील्ड सेटिंग ऐसी होती है। और बॉलर देखें किस क्वालिटी का बॉलर है मोइन अली, और उसको आपने सर पे चढ़ा लिया इसी तरह डिफेंसिव मोड में जाकर। अब यहाँ पे बॉल शुरू हो गया था रिवर्स होना और साथ उन्होंने लेग गली ली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूनुस यहाँ 3 दफा शायद आउट हुआ है बिहाइंड द लेग्स। हाँ, यूनुस यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था अपने बैलेंस के साथ, उसको दोनों तरफ की फिक्र थी उस टाइम। जी हाँ, बाहर निकलता हुआ और इसी लाइन से जिस पे बात कर रहे थे हम, स्टीव स्मिथ को बॉलिंग करनी चाहिए, ये वो लाइन है। लेकिन कंडीशन काफी दफा इस जगह से आउट हुआ है, क्योंकि बॉडी से जब भी आप दूर खेलेंगे, बॉल थोड़ा सा हिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। और फिर जब अंडर प्रेशर आते हैं तो इस तरह के बॉल आपको फिर पड़ने शुरू हो जाते हैं। बॉल कोई नीचे रह गया, कोई ऊपर रह गया। हम थोड़ा सा रिफ्रेश करें लोगों की मेमोरी के होता क्या रहा है इस साल के। सरफराज आउट हुआ, जी हाँ, और आज क्या हुआ, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको ये पीछे लेके जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसे आखिरी इनिंग में कोलैप्स होती रही है। ये आखिरी इनिंग भी और लास्ट डे भी है जी। क्योंकि डिसमिसल्स आप देखें तो काफी फेमिलियर आपको नजर आएंगे कुछ मैचों के, तो उसी तरीके से प्लेयर्स हमारे आउट हो रहे हैं। ये लेफ्ट कर दी थी, रिवर्स स्विंग पे देखा नहीं कि किस तरफ शाइन है, तो समी असलम से मिस्टेक हुई, उससे लेफ्ट कर दी बॉल और जाके विकेटों पे लगी। जी देखें एक चीज जो अभी विजुअल जो तो टेल आ गई थी, वैसे वेट हो जाती है कि जब हम बात करते हैं ना कि टेस्ट मैच जीतना है आपने या आपने उसको ड्रॉ करने जाना है, हर चीज की एक प्लानिंग होती है, स्पेशली व्हेन यू कम टू द बैटिंग। जी, एक दिन आपने निकालना है जी। अब उसको आप ना ब्लॉक्स के अंदर आप प्लान करते हैं, घंटा 2 घंटा
ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, इस प्लेयर ने ऐसे खेलना है, दूसरे प्लेयर ने दूसरा रोल है उसका। हमारे क्लैप्स की जो एक सबसे बड़ी वजह की है, हमारी बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर लेके आती है इन सिचुएशंस के अंदर, सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है। बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर ला रही है हाँ। कब से? और बैटिंग को ये- आप ये देख बहुत बड़ा भी सवाल है, के- काफी अब टाइम मसला से। ये कब से? होते हैं, ये देख लें अब 2009-10 10 से ले ले। के 10 ले बाद से यही सिचुएशन है कि हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर आती है। और जब भी चौथे इनिंग में आप ऐसे आउट होंगे या तीसरी इनिंग में जैसे आज आउट हुए हैं, तो वो सारा जो मलबा है, सारा फोकस लोगों का भी बैटिंग पे चला जाता है। वो उसके पीछे नहीं देखते कि हिस्ट्री क्या है, ये प्रेशर क्रिएट कहाँ से हुआ था, इस सिचुएशन में हमारी बैटिंग आई क्यों है। उसमें फिर प्लानिंग की कमी नजर आती है हमें। जैसे राशिद भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि एक मौके पे हम जीतने जा रहे थे, फिर हम डिफेंसिव मूड में चले गए। अब उसके अंदर प्लानिंग आपको करनी होती है। एक जो हमने टेस्ट मैच जीता था यूनुस और शान मसूद ने, जिसमें रन्स किए, तो उसमें प्लानिंग नजर आई थी आपको अच्छा, कि कैसे थोड़ी सी उन्होंने इस जानना डिस्कशन है को आगे किस ले बॉलर जाते को हुए, कैसे लेकिन खेलना ये है। डिस्कशन हम राशिद भाई इसको डिस्कशन को जरूर आगे लेकिन विजुअल के साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हम शारजा पे भी देख लें, चौथे दिन पे पाकिस्तान शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसे कोलैप्स हुई थी, वो जरा इस विजुअल देखते हैं जी। दिखाइए जी, ये है जी चौथा दिन जी। समी इस्लाम जी। अच्छा बाउंसर, और इससे पहले भी इससे 2 बाउंसर किए थे जी, इससे पहले और भी इसको किए थे। टेम्प्ट किया था। और इन पिचेस के ऊपर बाउंसर मुश्किल छोड़ना बाउंसर छोड़ना मुश्किल है। जी। जब अच्छा अगेन बॉल। शॉर्ट बॉल इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऊपर आएगी बॉल, लेकिन लो पिचेस के ऊपर यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपकी जो टेक्निक है थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पे चेक होती है। ये देखिए तो बाउंस का इशू हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किया था कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ठीक है। टेस्ट टूर के ऊपर कुछ प्लेयर्स को जो ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन असद शफीक ने डेफिनेटली उस पर काम किया है। इस डिस्मिसल के बाद यही बॉल वो आराम से अब छोड़ भी रहा था। इस विजुअल के बाद हम ये जरूर बात करेंगे कि हमारे 5वें या चौथे दिन की कोलैप्स हैं क्यों ज्यादा, ये हम इस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। ये आखिरी, ये खैर एक ही फील्डर था, हाथ में चला गया उस वक्त, बैड लक हुई है। बैड लग थी। ये शॉट वाज ऑन, लेकिन ये इसमें टेस्ट मैच बहुत हम इसमें अजीब ये सा आ भी रहे है कि जब आपकी विकेटें गिर रही होती हैं तो अपने शॉट्स ब्लॉक करने होते हैं। हैं। आज भी थोड़ा बहुत ऐसा नजर आया कि मे बी इस वजह से हम आउट हुए कि हम स्ट्रोक्स ब्लॉक नहीं किए। कहीं पे जरूरत पड़ती है, विकेट पे विकेट गिरती है अंडर प्रेशर लास्ट डे, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल टोटली डिफरेंट होता है। क्या माहौल होता है, यही देखिए यही क्राउड और हमारी आवाम सुनना चाहते हैं। होता क्या देखिए, है? सबसे पहले हमारे तो- हमारे दौर में भी राशिद भाई ऐसी बातें हमारे नहीं, दौर में कोलैप्स हुए हैं। हमें ऐसा नहीं कि आज के बहुत आज- दफा हुए हैं। हम बहुत तो दफा टीम हुए के हैं। हैं क्या जहाँ पे हम जी हाँ। 43 पे वनडे में आउट हुए। हम 50 2 इनिंग में 50 किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट किए। जब आप इतने तजर्बात से गुजरते हो ना, फिर आपकी कोशिश करते हो समझाने की लोगों को यार क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हम पीई का मैच हारे थे। आप भी उसमें मौजूद थे, वसीम भी थे वहाँ पे। बारिश हो गई एक दिन पूरा, हाँ, तो बिल्कुल, रिलैक्स हो बिल्कुल। गए कि यार मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। वो मैच ड्रॉ नहीं हुआ, वो हमारा फेलियर हुआ, वो क्लैप्स हुआ था। सेम जो हम दिखा रहे हैं, ये तो हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हालिया दिनों में हुए हैं। हमारे बेतहाशा हमारे दौर से लेके उससे पहले भी क्लैप्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो आज का क्लैप्स कोई नई चीज नहीं हुई। लेकिन ये क्या है कि आज इस टेस्ट में 450 ओवर्स होने थे। लेकिन राशिद भाई सवाल अब लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि बारिश होगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स क्यों होंगे, प्रोफेशनल नहीं है उस टेस्ट में, ये पैसे नहीं मिल रहे आपको, उनके पैसे नहीं मिल रहे। ये कमी रह गई है हमारे कि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं यार। हम कल यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना, परसों हमने पूछा सवाल कि मैच ड्रॉ होगा नहीं होगा, सकलैन होगा, डॉक्टर ने कहा नहीं ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन अगले दिन फिर बारिश हो गई, तो ऑब्वियसली कल डॉक्टर ने पूछा कि यार 99% तो ड्रॉ ही है। और यहाँ पे हम बैठे हुए नजर आ रहा है कि मैच ड्रॉ हो Predicting जाएगा। sense हमारी ये कह रही है, लेकिन Predicting sense हमारी ये वो कह रही है। डिफरेंट माइंड से माइंड देखे ना, ये मैच जो था ना, ये स्किल पे मैच नहीं था, ये टोटली माइंड गेम था। आज की बैटिंग है टोटली माइंड। इन्होंने पहले अज्यूम के लिए मैच ड्रॉ हो जाएगा, फ्लैट विकेट है, अपने अपने रन्स करते हैं। अपने अपने रन्स करने में हम क्लैप्स कर गए। कोई स्लिप नहीं लगी, कोई कॉट बैंड नहीं हुआ, कोई बाउंसर नहीं हुआ और हम आउट हो गए। तो इससे अंदाजा क्या होता है कि आप अपनी शॉट्स मारने गए, बिल्कुल ठीक है। वहां पे आउट। बिल्कुल। एक बात मैं और डिस्कस जी। यहाँ जरूर करना चाहूंगा, अगर डेविड वार्नर तेज ना खेलता, ख्वाजा अच्छा ना खेलता, तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया करता? सर एक और फिर सवाल, ऑस्ट्रेलिया- शोएबी एक सवाल और बनता है, अगर डबल सेंचुरी ना करता फिर क्या होता हमारा? ये भी मसला है। तो फिर क्या परफॉर्मेंस से टीमें उठती हैं विद इन द गेम, या फिर पहले के माइंडसेट होते हैं? जी वसीम। देखिए, मुझे वो जो भी बात कर रहे हैं राशिद भाई के माइंडसेट के, हमने एक वो
चीज़ सोच ली थी कि मैच ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है, तो हम स्विच ऑफ हो गए थे। तो एट टाइम जब एकदम से वो आपको इट हैपन, पास में भी ऐसा हुआ है, वी हैव सीन दिस हैपनिंग। मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थे हमारे प्लेयर्स, जिस तरह से वो आउट हो रहे थे वो लग नहीं रहा था कि वो मेंटल अपनी प्रिपरेशंस कोई भी बचा जाएगा, ये माइंड में भी होता कि है कैसे हमने आके इस मैच को सर्वाइव करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगेन अब बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बॉलर से कि यार वो 125-30 ओवरों में 600 रन करवा देंगे, ठीक है ना। फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है कि वो फिर एक दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपकी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं होती है। हमारा कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, जब बॉलर को मार पड़ती है तो बैट्समैन, हमेशा आपको भी याद होगा जब आपको भी कभी मार पड़ती थी तो सबसे ज्यादा बैट्समैनों के मुंह बने होते थे। तो वो फैक्टर भी इसमें आता है कि यार इतना रन करवा दिए, अब फिर हमने अंदर जाना है। शुभ, इसमें ये देखें कि ये तो टेस्ट कुछ भी नहीं था। हैमिल्टन में तकरीबन टी हो चुकी थी और 2 घंटे बाकी थे, 39 ओवर्स बाकी थे, 8 विकेटें थी, ड्रॉ के लिए जाना था। फिर बीच में बात हुई कि हम जीतने के लिए जाएंगे, वहाँ हिटे मार के 2 आउट हुए, उसके बाद हम बचाने के लिए गए और पूरी टीम क्लैप्स कर गई। हम 2 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारी 8 विकेटें गिरी हैं उसमें, जिसमें 131 की पार्टनरशिप अदर अली और समी असलम शामिल थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हैमिल्टन टेस्ट में, वो टेस्ट गया पूरा। आप किसी बात को आगे लेकर जरूर जाएंगे, जरा हैमिल्टन का जी आप हमें विजुअल दिखा दें कि हैमिल्टन में क्या हुआ जी। ये अदर अली पे हम बड़े कंफर्टेबल जा रहे हैं। ये ठीक है, अदर अली हो या बाबर आजम, इस पर जा रहे थे लेट टीम ने बहुत कम वो था। लेकिन क्या है, पहले टेस्ट मैच हारे हुए थे, हम ड्रॉ जा रहे थे, थोड़ा चांस। ये बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और टी के बाद ये बाबर आजम शायद आउट हुए, उसके बाद सरफराज को जल्दी भेजा गया था, ये समी असलम ये कुर्बानी दी अपनी सही की, अब हम रोकने पे चले गए। लेकिन इसमें प्लानिंग आती है ना कि समी असलम को खेलना चाहिए था कि इस तरह का प्लेयर है कि अगर हम जरूरत पड़ी कि इसने ड्रॉ करना है मैच, हमने करना है तो इसको लंबा जाना, इससे मैच नहीं आप जीत सकते इस तरह के हिटे मार। सैफी रन आउट हुआ यहाँ पे। अच्छा, एक ये भी थे अदर अली एज अ कैप्टन वाज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट के हम ये टेस्ट मैच जीत के मेक इट फेयर एंड स्क्वायर करना चाहते थे, लेकिन वहां पे थोड़ा तेज खेला। मेरा नहीं ख्याल कि ये अजहर का डिसीजन था, ये टीम मैनेज डिसीजन था, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि अजहर को था ना, तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब ब्रेक आया ना फिर डिसाइड होता है, ठीक है, टी के बाद डिसाइड हुआ कि हम मैच जीतने के लिए जाएंगे जी। अब मसला ये है कि राशिद भाई बात सुना है, अब मसला ये है कि इस साल के जो 3 मेजर क्लब्स हैं, ठीक है जी, आपका ये वेस्ट इंडीज आ गया, हैमिल्टन आ गया और एमसीजी आ गया आपका, ठीक है। इससे पहले जो हैमिल्टन के बाद भी ब्रिस्बेन भी गए हम लोग, ब्रिस्बेन भी गए, वहां पे मेजर क्लब्स हुआ हमारा, ठीक है जी। ब्रिस्बेन हो गया, हैमिल्टन और एमसीजी, ये 3 क्लब्स इस साल के हैं और 5 क्लब्स 2013 से अगर आप देखते रहे, हम लास्ट डे की लास्ट इनिंग्स में हम हारते रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान इतना अच्छा करके एकदम क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है 450 करते हैं, तकरीबन 1000 रन हमने 2 इनिंग्सों में कर दिए 2 टेस्टों में, और उसके बाद इतनी हाई होप्स के बाद पाकिस्तान की बैटिंग आसमान पे जाके धड़ाम करके नीचे गिरती है, उसकी किसी को समझ नहीं आ रही और वो एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा नहीं हो पा रहा हमारे अंदर कि यार कि हम बैटिंग पे ट्रस्ट करें ना करें, यार माने प्रेडिक्टेबल ना माने, वो एक लोगों के जहनों में एक थोड़ा गुस्सा भी है, एक थोड़ा सा सवाल भी है। ये टेस्ट की बात करता हूँ जी, ये नौबत आई क्यों, 181 की लीड हुई कैसे, सोचने की बात है ना। हमारे पास बॉलर खेल रहे, मोहम्मद आमिर है, वहाब रियाज है, सोहेल खान है, यासिर है, यासिर 200 रन देता है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि एक ही साल एक ही कैलेंडर ईयर में 2 दफा 200 रन देना और उस पर इतना एतमाद करना। फील्ड प्लेसिंग क्या थी, फील्डिंग क्या थी हमारी, 181 रन की लीड 443 टाइम फैक्टर भी देखिए कि कितना टाइम कम लगा। देखिए 22 रन की लीड आज मौजूद थी, 22 के बाद उन्होंने जितना खेला तकरीबन 155 रन उन्होंने किए हैं आज जी। लंच से पहले उन्होंने दे दिया 4 ओवर पाकिस्तान को खेलने के लिए दिए, एक विकेट मिली, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की कितनी मार खाएंगे आप ना, कितनी मार खाए, 150 रन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक। अब प्रेशर जिसमें जो अभी बात चल रही है ना कि अंडर प्रेशर हमारी टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एक एज ए बैट्समैन मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रेशर क्या है वसीम, वो जरा एलैबोरेट करो यार। सबसे ज्यादा आपके प्रेशर क्या है, जो कि आपने परफॉर्म करना है, आपने रन्स करने हैं या द टोटल ऑन द बोर्ड, पहली इनिंग्स का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है एज अ बैट्समैन आपको बताऊं, ठीक है, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप टॉस जीत के आपकी दूसरी बैटिंग है, ठीक है,
उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसमें हम क्लैप्स करते हैं। जो 450 हमने बैटिंग फोर्थ में किया था वो इम्पॉसिबल एक चीज़ लग रही थी ना, तो वो प्रेशर आपके जहन से हट जाता है कि यार ये तो होना नहीं हमसे, चलो ट्राई करते हैं। उसमें असद शफीक ब्रिलियंट खेल गया, उसमें अपने कितने रन्स कर दिए। ठीक है, ये पहली दफा टॉस जीतने के बाद जब हमने बैटिंग की है, ठीक ये है, मैं ठीक है। कहूँगा कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टीम ने बाहर अंडर प्रेशर टॉस जीत के जो बैटिंग की, अंडर प्रेशर थी आपकी बैटिंग की, और ये कोई expect नहीं कर रहा था इनसे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लॉर्ड्स में भी ठीक की है। है, लॉर्ड्स और में भी उन्होंने ये काम किया है। लॉर्ड्स फ्लैशबैक वाली में न्यूज़ जाते भी थी हैं उसमें। इसी बात को लेके चलते हैं, ब्रिस्बेन की तरफ जरूर जाएंगे कि ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, उस क्लैप्स के बारे में देखते हैं। जी हजरात, जरा ये देख लीजिए जी राय साहब। ये अंडर लाइट्स थी, हम पहले फील्डिंग कर चुके थे, यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आए। अंडर लाइट्स चले ठीक है, थोड़ा बहुत नए बॉल पे प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन हमारे पूरा मिडिल ऑर्डर क्या सब कुछ क्लैप्स कर गया। ये जो इनिंग थी ना, ये हमें आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन तक लेके जाएगी। ये डिजास्टर था हमारी इनिंग का। हैमिल्टन टेस्ट याद था इनके ज़माने, इनको वहाँ पे हैमिल्टन को कैरी किया उन्होंने, यहाँ पे आए, यहाँ से स्टार्ट भी ऐसा ही लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे चलो क्या मान सकते, कंडीशन ऐसी थी, रात थी, नया बॉल था, ठीक swing हो है, रही थी, ठीक है, ठीक है। आउट हो गए। उसके बाद अच्छा कमबैक हुआ, फिर इसी विकेट पे, इसी अंडर लाइट्स हमने परफॉर्म भी किया, जहाँ 39 रन से हम मैच हारे इस इनिंग की वजह से। यहाँ 50-60 ऊपर किए होते तो हमारे चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रेलिया ने भी, हमें इतना बड़ा टारगेट दिया था, डिक्लेयर किया था उन्होंने 5 विकेट के ऊपर। तो ये जो स्लिपें लगी रहा था, देखें फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, बिल्कुल। तो इसमें बॉल तेज कैरी कर रहा था। आपका कहने का मकसद लेकिन ये एक चीज़ है जो नोटेबल है इस चीज में, देखें कि सारे प्लेयर्स आगे से आउट हो रहे हैं, आगे से सारे प्लेयर्स आगे से आउट स्लिपों हो में और रहे आगे हैं। से। तो मुझे डाउट है कि हमारी प्रिपरेशन जो थी, हमने पीछे का ज्यादा सोचा हुआ था कि शॉर्ट बॉलिंग होनी है, पिच के ऊपर बाउंस ज्यादा होना है। कुछ भी नहीं हुआ, पिच में इतना बाउंस भी नहीं था, इतना ज्यादा कैरी भी नहीं था कि जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्रिस्बेन से। लेकिन इस पर फिर लैक ऑफ होमवर्क मैं कहूँगा कि थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर ली जाती है कि आजकल की पिच कैसी खेल रही है, देखने से भी अंदाज़ा आपको हो जाता है। तो जो प्लेयर्स इस तरह आउट हुए हैं, मैं कहूँगा उसमें जब भी ज्यादा प्लेयर्स आपके आगे से आउट हो रहे हैं, उसका एक ही मतलब होता है कि आपको पीछे वाली बॉल की फिक्र है, ठीक है। और जब आप पीछे वाले बॉल पे आउट हो रहे हो तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको और दूसरा आगे से ये आप भी prepared हैं, वसीम, पीछे से आप नहीं। बड़ा सवाल हो रहा था, मैं जब से उठा हूँ तो उसको समझिए भेरें जी 180 की लीड कर देंगे तो पाकिस्तान का कोई एतबार नहीं, ये प्रेशर लीड का नहीं सह सकते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान पे जब भी अटैक किया गया है तो पाकिस्तान टीम या तो बहुत डिफेंसिव मोड में चली जाती है, जब डिफेंसिव मोड में जाती है वहां फंसती है। और अब कितना सर्वाइव कर लोगे टेस्ट मैच में रन्स किए बगैर। ये तो हो गया जी हमारा थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा इसको इस डिस्कशन को जरूर आगे लेके जाएंगे राज भाई। दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की एक लंबी हिस्ट्री है। लोग शायद समझेंगे यार आज ये टेस्ट मैच हार गए हैं तो ये हमारे पल्ले पड़ गए हैं, हमने पकड़ लिया। आज उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल है। एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि जहां पाकिस्तान कोलैप्स करता है। इसका हल तो बताएं, हल तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हमें कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए, क्या हमें लोग ऐसे चाहिए कि जो हमारे प्रेशर सस्टेन कर सकें। जिस 8-9 इनिंग्स हैं, हाँ जी 9 इनिंग्सों में अगर 50 से कम स्कोर करे मिसबा और यूनुस तो पाकिस्तान मैच वो हार रहा है। इसके अलावा मुझे बताएगा असद शफीक ने स्टेप अप किया, अजहर अली ने स्टेप अप किया, बाबर आजम स्टेप अप किया। क्या वो दे आर रेडी फॉर द जॉब? बिकॉज अजहर और मिसबा और अजहर पे भी मिसबा और यूनुस पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या वो कैरी ऑन करेंगे कि नहीं? क्या आर वो रेडी टू गो ऑन अ बिग स्टेप एंड टू द न्यूएस्ट लेवल? जी मुश्किल है मेरे लिए डिस्क्राइब करना, स्पेशली मिसबा उल हक और यूनुस खान को। बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि हमारा क्राउड जो है या पब्लिक है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है। आते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के आते हैं, उसमें मिसबा भी है, उसमें यूनुस खान भी है। मेरे ख्याल से ये डिसीजन मीडिया के अलावा इन 2 प्लेयर्स पे होना चाहिए कि कब तक वो कैरी करेंगे अपनी इनिंग को, अपने जो टेस्ट कैरियर ठीक है, मैं समझ गया, कब तक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मिसबा ने अभी कहा है कि शायद वो 2-3 दिन में डिसाइड करेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा। उस पे बाद में मिसबा यूनुस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है राशिद भाई, कल परसों ये बात हमारी हो रही थी कि हमने पहले मिडिल ऑर्डर तैयार क्यों नहीं किया। हमारे 2009 के बाद आपने कहा जी, वसीम ने कहा असद शफीक
आ चुका था, अजहर अली 2010 से पहले आ चुका था, बहुत सारे ये प्लेयर बन चुके थे और आ चुके थे। इन 5 से 6 सालों में हमने बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? अगर ये हालात देखने हमें बार बार हमें हालात देखने, तो बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? लेगेसी तैयार क्यों नहीं की अपनी? देखें, जो कैप्टन, जो बैट्समैन कैप्टन होता है ना, वो ज्यादातर टीम के साथ जब रहता है अपने बैट्समैन के साथ रहता है। उसमें ये बात होती है यार, ये 6 बैट्समैन है, हम इनके अलावा लेना नहीं किसी को भी। ये हमारे दौर में भी था, हमसे पहले वालों ने भी हमें यही सिखाने की कोशिश की थी, यार बैट्समैन मत आने दो कोई भी। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं है कि हम बैट्समैन नहीं आने दो। अगर देखिए तीन कर करके टेस्ट में 12-20 टेस्ट हम खेल गए दुबई शारजा में लास्ट 4 ईयर में। ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, क्या हर टेस्ट खेलना इन लोगों का जरूरी था? क्यों प्लेयर, सही बात है, सही बात, क्यों हमने प्लेयर क्यों नहीं बना लिए वहाँ पे? शारजा दुबई में इजी होता है। बाबर आजम अगर अच्छा खेल रहा था वहाँ पे 3 सेंचुरी की, तो क्यों नहीं उसको 3 टेस्ट मैच खिलाया? और ज्यादा प्लेयर्स होते हैं जिनका आप साउथ अफ्रीका, समी असलम को कमबैक बुला करा रहे हैं, आप इंग्लैंड में करा रहे हैं, क्यों नहीं उसको शारजा में नहीं खिलाया? शारजा में क्यों नहीं खिलाया? कोई और प्लेयर अगर आ रहा है उसको आप साउथ अफ्रीका जाके डेब्यू करा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये जो प्रिपरेशन थी, हमारे होम सीरीज नहीं है, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड आपको भी पता है। तो ये टेस्ट मैचेस जहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर और ओपनर हम इनको बना सकते हैं। 33 प्लेयर ट्राई किए गए जिस 4 से 5 सालों में। वसीम जी, बैट्समैन क्यों तैयार किए गए भाई? देखिए राशिद भाई ने एक जबरदस्त पॉइंट जो बात की है कि स्पेशली बैट्समैन को, बॉलर का टाइम्स होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फास्ट बॉलर का डेब्यू करवा दिया, थोड़ी सी आप कहते हैं मेक सेंस कि वहाँ पे भी चांस है ये आउट कर जाएगा, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म भी कर सकता है। श्रीलंका जा रहे हैं, स्पिनर आपने खिला दिया वहाँ पे, चलिए ठीक है, इसका डेब्यू होगा। लेकिन बैट्समैन की बात से आई टोटली एग्री कि बहुत कम हमारे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने शुरू ऑस्ट्रेलिया से। और बैट्समैन टाइम देने से बनते हैं, टाइम देने से बनते हैं, ओपनर टाइम देने से बनते हैं। ऑनेस्ट विद देम कि ठीक है जी, हम आपको इजी कंडीशंस पहले देते हैं, आप एडजस्ट हो जाओ, देन यू आर अप फॉर द बिगर चैलेंज। हम पहले उनको बिगर चैलेंज दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे वाले भी उस जगह भी वो नहीं रहते हैं। तो प्लेयर्स डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि हम शफलिंग हम क्यों नहीं करते, बॉलिंग में हम नहीं करते, बैटिंग तो फिर दूर की बात है कि बॉलिंग में हमने सईद अजमल को करा के उस बेचारे का बाजू कहाँ तक ले आया, इरफान का हमने क्या असर किया, उसको बॉलिंग करवा के। तो वो जो रोटेशन पॉलिसी है ना, दैट अप्लाइज ऑन द बैट्समैन आल्सो, उसमें वो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है जी, इन दोनों ने जाना क्या कर रही है, स्पोर्टिंग स्टाफ। लेकिन आपने जो बात की ना कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था, वो इस तरह नहीं था कि कोई प्लेयर जाने वाला है तो उसकी जगह भी किसी को नहीं आने देना। उस टाइम तो ये था कि उनका फ्यूचर अभी था कि ये 5 साल 8 साल अभी ये खेलेंगे लड़के, इस वजह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देते कि भाई ये 6-7 बैट्समैन है, इन पे प्रेशर नहीं डालना, ये टाइम भुगता लो। लेकिन अब तो एक ऑब्वियस ही चीज थी ना कि आपके सामने है कि यूनुस मिसबा ने जाना है, पिछले 2-3 साल से हर बंदे को पता है कि एनी टाइम ये जा सकते हैं, तो फिर ये जरूरी था कि आप साथ में प्लेयर्स आप तैयार करते। और मजे की बात, सबसे मुश्किल टूर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम एक मिडिल ऑर्डर नहीं लेके गए। दूसरा ये शोएब सर, थोड़ा हमें ब्रेक लेना है। समी असलम जी, समी असलम को मुश्किल से लेके आए, वो परफॉर्म करता हुआ आया। न्यूजीलैंड हैमिल्टन में 91 किया है, 2 में नहीं हुआ। आखिरी टेस्ट में अगर नहीं खेलता वो, तो खुदारा पीसीबी से रिक्वेस्ट है सिलेक्शन कमेटी, इसको आउट नहीं करना है। होता क्या है कि वो हमेशा के लिए चला जाता है प्लेयर, और लग यही रहा है कि शर्जील खान को खिला दें हम। नहीं खेले, शर्जील खेलता है, लेकिन ये आउट नहीं होगा। अगर वेस्ट इंडीज नेक्स्ट ओवर है तो उसका ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट है। हमने 2 साल बाद आएगा तो वो बात नहीं रही। इमरान फरहद के साथ हुआ, यासिर हमीद के साथ हुआ, एमएस शहजाद के साथ हो रहा है। तो क्या जब बंदा बाहर होता है तो वो 1.5 साल बाद वापस आ रहा है, या बाहर रखो, थोड़े अरसे बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से हम कंडीशंस के हिसाब से रखें, कि यहाँ पे लेट्स से शर्जील अगला मैच खेलता है वो रन्स कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए, नहीं ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स। लेकिन थोड़ा एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एमसीजी से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान में क्लैप्स हुआ क्या है, थोड़े अरसे बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से हम कंडीशंस के हिसाब से रखें, कि यहाँ पे लेट्स से शर्जील अगला मैच खेलता है वो रन्स कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए, नहीं ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स। लेकिन थोड़ा एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एमसीजी से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान में क्लैप्स हुआ क्या है। जो एक प्लेयर का होता था, ये वक्त पड़ने पे स्लो भी खेलता है और वक्त पड़ने पे अपने आप को एक्सेलरेट करता है। हम ये कहते थे कि ड्राइव खुल के नहीं मार सकता, उसने इस मैच में वक्त आने पे ड्राइव भी मारी है, ठीक है, वक्त आने पे निकल के छक्के भी मारे इसने।
और वक्त आने पे छक्का भी लगाया है। तो ये एक क्वालिटी होती है किसी भी ग्रेट प्लेयर की, ठीक है। और ये शायद 60 प्लस एवरेज वाला इस वक्त दुनिया का पहला प्लेयर हो पहला चुका प्लेयर है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये कैप्टनसी की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एज ए बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स में माना जाएगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो आप ये कह रहे हैं ये मॉडर्न डे के ग्रेट्स है, ड्राइवर नहीं मारता था, ये इस मैच में मारे भी है। थोड़े से विजुअल हमारे पास है स्टीवन स्मिथ के जी, लीजिए जी। बैकफुट पंच। नाउ अगेन इसमें एक तो टेक्निक उसकी जो है कि बॉल की तरफ जाता है, दैट इज हिज प्लस पॉइंट, कि हमेशा बॉल के नज़दीक रहता है वो। और पुल शॉट भी उसका देखें, कंट्रोल उसका देखें कि वो जहाँ चाहता है वहाँ पे पुल मारता है। अब दो बंदे भी आपने पीछे रखे हैं, ठीक है, बॉलर की पेस भी उसमें काउंट होती है कि कहाँ पे बॉल हो रहे हैं। तो आप कहने का मकसद ये सारे वाइड बैट्समैनों में से ये जो बॉलिंग करा रहे हैं ना, जो राउंड द लेग कराई है, वो मेरा ऐसा मुनासिब नहीं था, जिसमें रन बहुत बने। यासिर को एक्सपोज इन्हीं लोगों ने किया, मसला खिलाड़ियों का नहीं है, मसला खिलाने वालों का आ रहा है। ये प्लेयर वही है जो टेस्ट मैच भी जिताते हैं, वो अपनी कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे मौका लग जाए। इसका मतलब है ये जो मसाइल आ रहे हैं ना जी, ये खिलाड़ियों के नहीं है, ये खिलाने वालों के हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वसीम मैं आपसे थोड़ी सी एक सवाल पे जाते जाते कि जिस तरह की उसकी टेक्निक है, इस तरह के प्लेयर्स मतलब काफी लंबा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लेट्स सी कि हाउ लॉन्ग इसको वसीम, मेरा अगला सवाल भी यही था। अगर ऐसे प्लेयर पे बैट पैच आएगा ना, बड़ा मुश्किल होगा इसका निकलना इस टेक्निक के साथ। मेरा वसीम सवाल भी तुमसे यही था भाई, मुझे ये बताओ कि गेम अवेयरनेस इनको ज्यादा क्यों है? अपनी बैटिंग के बारे में इसको बहुत कुछ पता है, कप्तानी छोड़ दो, कप्तानी इस वक्त छोड़ दो उसकी, कप्तानी में बात नहीं करते। मुझे ये बताओ कि इतनी गेम अवेयरनेस इसमें इतनी ज्यादा क्यों है? हमारे यहाँ हमारे भी होती है, ऑस्ट्रेलियंस में थोड़ी ज्यादा है। मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, क्या हम लोग जब खेल रहे थे हमारे अंदर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस थी? हम कितना टाइम अपनी क्रिकेट को देते थे? बैट्समैन अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, तो कितनी देर बैट अपने हाथ में रख रहा है? उसका जॉब जो है पाकिस्तान से खेलने के लिए एज ए बैट्समैन है। अगर डे का वो 15 मिनट बैट को हाथ में रख रहा है तो परफॉर्मेंस भी 15 रन वाली ही होगी। अगर आप बॉलर हैं और बॉलिंग आप नहीं कर रहे, अगर 25 मिनट आप रोजाना की बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या आप 35 से 40 ओवर टेस्ट मैच में कर सकते कि नहीं? अगर मैं विकेट कीपर हूँ, अगर मैं स्लिप की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कैचेस क्या, मैं समझ गया आपकी बात, मैं बात अभी समझ गया। मुझे देखिए, जो बहुत सारे सवाल आते हैं, अहमद शहजाद को कम प्लेयर नहीं इनमें से, ठीक है जी, उमर अकमल को कम प्लेयर नहीं इनमें से, वो मैच क्यों नहीं बना पाते? मैच क्यों नहीं बनाते? असल में मसला, थोड़ी सी मेरी इनपुट, असल में मसला क्या है कि ये लोग इतने अरसे से 7 साल से खेल रहे हैं, इनको पता है कि पहला 50 कैसे करना है, 75 तक कैसे पहुंचना है, 100 तक कैसे पहुंचना है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात कर रहा हूं, अहमद शहजाद, उमर अकमल, इनसे हमने काम क्यों नहीं लिया? ये इनको समझाया क्यों नहीं कि हमने स्टार कैसे बनना है, बैट्समैन कैसे बनना है? वसीम, ये चीज हम में क्यों नहीं आई? हमारे ओपनर डर डर के खेलते हैं, उनके ओपनर पड़ जाते हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर डिफेंस में आ जाता है, उनका पड़ जाता है। ये ऐसी माइंडसेट हमारे यहाँ क्यों है? क्यों नहीं चेंज हो रहा अभी तक? और साथ खेलते भी उन लोगों के साथ जिनके साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अवेयरनेस देखें किस चीज से आपको गेम अवेयरनेस आती है? किताब पढ़ने से या किसी से सुनने से नहीं आएगी, ठीक, जब तक कि आपको अपने आप का पता नहीं होगा। उन प्लेयर्स को, स्मिथ को, इवन वार्नर को, इनको अपने स्ट्रेंथ्स का पता है, अपनी वीकनेसेस का पता है, एंड दे डैम श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे बॉल आता है, ये चौका है, कंडीशंस वो अच्छी रीड कर लेते हैं, वो आप सीख जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन जो अवेयरनेस है, सबसे पहला उसमें आती है आपकी सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, ठीक है। जब ये दो चीजें आपके अंदर होंगी, देन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं। उसके बाद आता है राशिद भाई वाली बात कि आप हार्ड वर्क कितना करते हो, आप चीजों को फील कितना ज्यादा करते हो, और शौक कितना है स्टार बनने का है। लेकिन हम स्टार वही बनता है जो मैच जिताता है। शॉर्टकट्स नहीं है इसमें, ठीक है। आप जितनी बैटिंग राशिद भाई ने कहा है ना कि करोगे, उतने ही आप प्लेयर बनोगे। उसके अलावा आप जो मर्जी करते रहो ना, अंदर तो आपने परफॉर्म ही करना है ना, बाहर आप जो मर्जी करते रहो। बैटिंग ये भी वसीम बता दे, नेट वाली नहीं, मैच वाली बैटिंग। देखो, क्लब लेवल का मैच पहले क्या होता था कि आप जिस क्लब में जाते थे, आपको फर्स्ट क्लास प्लेयर्स या इवन के उस रीजन के जो भी आपको टेस्ट प्लेयर थे, आपको नजर आते थे, वो खेल रहे होते थे, चाहे वो बॉलर थे, चाहे वो बैट्समैन थे, वो नजर आते थे। अब कितने प्लेयर्स हमारे क्लब क्रिकेट खेल रही है, टू स्टार्ट विद, अगर क्लब क्रिकेट हो रही है, अगर हो रही है तो कितने वो खेल रहे हैं। कमरान अकमल की मैंने ये क्लास देखी है कि वो लाहौर में
क्लब के काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलता है और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने है कि वो हर सीजन में इसलिए ठीक है। डोमेस्टिक में परफॉर्म भी ज़्यादा करता है। परफॉर्मेंस तो क्या अबाउट द वनडे में नाम नहीं आया उसका, अब वो different परफॉर्मेंस issue का बन फायदा क्या जाएगा, हुआ भाई? लेकिन हमारे वो जो भाई फायदा क्या हुआ patrons हैं, परफॉर्मेंस का? हमारे- जब यार बात वसीम फिर वही आ जाती है कि जब एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि यार चल 1 साल या 2 साल, चलो 3 साल मैक्सिमम, उसके बाद मुझे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। पूछते थे नहीं, पूछते हैं ही नहीं। सीनियर है क्यों जी, आप पुराने को वापस ले। ओ भाई पुराने परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं ना। नहीं, थोड़ी अब सी मसला ये हौसला है कि- अफजाई होगी कि चलो उसको डिस्कस तो किया गया, इससे अच्छा। पहले तो डिस्कशन में ही नहीं था ना। लेकिन आपका लेकिन फॉल्ट है जो- इसमें। आपने मशवरा दिया गिलव्स उतार दो, गिलव्स उतारने के बाद कामी का वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फील्डिंग वैसे ही हमारी फील्डिंग इस मयार की नहीं है, लेकिन एक बुरी चीज जो हुई है ना सर कामी के साथ, जब वो कैच छोड़ता था तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसके पीछे पड़ जाता था। ठीक है। कम छूटेगा कैच, आपकी बॉल पे भी 2 मशहूर कैच छोड़े उन्होंने, गए ही नहीं। या पूरे पाकिस्तान मीडिया कामरान अकमल को दिखाया गया। ठीक है। बैड लक ये थी कि बड़े मैचेस थे, वर्ल्ड कप में कैच छोड़ दिया या सिडनी टेस्ट छोड़ दिया, 2 कैच छोड़ दिए तो क्या हाईलाइट ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी कैच छोड़े, चाहे सैफी खेले, चाहे अदनान अकमल खेले, चाहे दुलकरनैन खेले, ठीक है, या उमर अकमल ने भी कीपिंग की, ठीक है, ठीक अगर है, ठीक है, कोई लैप्स होता है ना ठीक है। वो दिखाया नहीं गया इतना ठीक और ना है। डिस्कशन में आया वो। ठीक है। तो ये एक बुरी चीज हुई है। इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। जो कामी अगर छोड़ रहा है और दूसरा कीपर भी छोड़े ना, हमें वैसी ही बात करनी चाहिए। ठीक है। कामरान का ये है कि नो डाउट यार एज ठीक ए है। बैट्समैन वन ऑफ द बेस्ट आया, विकेट कीपर बैटिंग में, लेकिन क्या एज ए फील्डर वो सरवाइव कर जाएगा? करना पड़ेगा कि टीम में आना उसको। एज ए फील्डर देखिए ना, अब सरफराज को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, क्यों करके निकालेंगे? फिर रिजवान देखिए पे भी उसको 4 investment है। साल, जब सरफराज पीक में था राशिद भाई, तो मैंने इसकी हिमायत की थी कि मैंने कहा इसको लेके आओ, ये बेस्ट कीपर है, सेफ हैंड्स है। ठीक है, मैंने ये भी साथ कहा था कि कामी को एज ओपनर खिलाओ, और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि फील्डिंग पे तवज्जो दे। लेकिन इसमें देखें, मैं देखिए सीधे सीधे कैच हो रहे हैं। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया, रनशॉ ने 5.2 ओवर में सोहेल खान पे स्लिप मारी ठीक जो है। असद शफीक के आगे गिरी। बिल्कुल। उसको सरफराज को जाना चाहिए था। ठीक है, ये जो कैचेज होते हैं ना, अगर आपको 5वें ओवर में विकेट मिल रही है, फिर उसके बाद स्मिथ आया, स्मिथ ने चौथी स्लिप मारी है। ठीक है, वहां पे भी हमने चौथी स्लिप में फील्डर नहीं था। ठीक है, ठीक तो है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। अभी जी, गेम जी। अवेयरनेस की जो बात होती है राश भाई, मैं ये अपना बैटिंग कार्ड देख रहा हूँ अपना। हाँ जी। समी असलम, अब उसका डोमेस्टिक कैरियर आप भूल जाए, ठीक है, आपने उसको देखा हुआ, मैंने भी देखा। ट्राई के वो आपको याद नहीं है, जितने टेस्ट मैचेस ये खेला है अभी, जितने से रन बनाए हैं, ठीक है। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे समी असलम की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है? समी असलम वो है ही नहीं जो डोमेस्टिक में खेलता था। एग्जैक्टली नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए, बाबर आजम के अगर- वनडे हटा दें, टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, हम गेम अवेयरनेस की बात करें ना, तो ये चीजें इन बच्चों को भी सीखनी पड़ेंगी चल के। असद शफीक का नजर आ गया हमें, ठीक है ना, इन कंडीशंस के अंदर भी क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अजहर अली का भी नजर आ गया है, लेकिन वो बात हो रही है ना जो अवेयरनेस वाली और डेवलपमेंट वाली, वो इसमें ये मिसिंग कि- नजर आती है। जो आपका टैलेंट है आपको पता है, आप उसी तरह से खेलें। ड्रेसिंग रूम में जो बात हो रही है ऐसे खेलो, फिर वैसा नहीं खेला जाता। अजहर अली ने अपना थोड़ा बहुत चेंज किया, जो मैंने देखी हिस्ट्री देखी, जो देख ही रहे हम लोग, ये 3-4 टेस्ट में लगा के उसने चेंज किया है। तो दूसरा क्यों चेंज कर रहा है अपने आप को? अगर दोनों एक एंड से इसी तरह दोनों एंड से खेलेंगे तो बॉलर की लाइन सेट हो जाएगी। उसका लगता ही है कि जी मुझसे पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उनकी बात मान के खेल लो, ऐसा कर लो। नहीं, ड्रेसिंग फिर रूम होता क्या, रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ जिस तरह की परफॉर्मेंस आपके सामने आ रही है। समी असलम वो है नहीं जो पहले जैसे वो खेल रहा था इंग्लैंड में, नहीं है वो इंग्लैंड से बिल्कुल तो फर्क लग रहा इसमें है। सवाल फिर ये निकलता है ना कि आया, देखिए अवेयरनेस आती है फ्रीडम के साथ, जब आपको काम करने दिया जाता है फिर आप सीख लेते हो। उंगली पकड़ के चलाओगे ना तो रास्ता बच्चे को याद नहीं रहता, छोड़ोगे उसको एकदम अकेला, फिर उसको पक्का याद रह जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने समी असलम पे बात की है कि उस तरह का वो प्लेयर नहीं है जैसा कि वो खेल रहा है, है जिस तरह तो अब इसमें अब कसूर किसका है? मैनेजमेंट का है, कोचिंग कप्तान स्टाफ का, का है, मैनेजमेंट का, कप्तान obviously, है? मसला देखो कि ना, जिस स्ट्रेंथ पे आपने पिक किया है, अब फिर उसको खेलने तो दो, उसकी उसको strength endorsement के करो, उसको ऊपर- आगे जाने दो। मसला खिलाड़ियों का नहीं है, खिलाने वालों का है। ये को बांध के रख लो अपने पास। हमारे मजे की दौर में बात भी कीजिए। ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही चल रहा बिल्कुल ठीक बात की, बड़े मजे की बात की जी। देखिए जी, कहते हैं कि हमारे टेल अंडर ने बड़ा रन्स किया है, उनके टेल अंडर ने भी रन्स किए हैं जी स्टार्क ने। और स्टार्क की जरा बैटिंग हम जरूर देखना चाहेंगे कि उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इस मैच में। ये लीजिए स्टार्क, इसने
यासिर शाह को बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया है। कंट्रीब्यूट तो हैंड्स को हम मारे तो समझ आती है, लेकिन स्टार्क आप बताइए। कंट्रीब्यूशन तो 35-40 रन की होती है, उसने तो 84 करके दे दिया। अब अगेन अब प्लानिंग की बात आती है, जब उनके रेगुलर बैट्समैन है, आप उनको वहां पे टांग पकड़ी हुई आपने यासिर शाह के अगेंस्ट। जब टेल एंडर आया है उसको ऑफ स्टंप के बाहर से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने फील्ड भी पीछे ली हुई है। हालांकि उसने 1-2 मौके पे गुगली की ट्राई भी की, लेकिन यासिर शाह का बॉल वहां से टर्न नहीं हो रहा, नहीं हुई। दैट मींस कि यू आर होपिंग के फील्डर, वो जो पुरानी क्रिकेट सारे बंदे पीछे कर लो, हवा में बॉल छोड़ो, ये कैच आपको दे देगा। अब उस दौर से क्रिकेट निकल आई है, और जिस तरह गिटे उसने मारी है, बहुत लंबी लंबी गिटे मारी है। और यहाँ से हमारे बैट्समैनों का माइंडसेट अब क्या होगा, जब ये इनको मार पड़ रही है, जो बैट्समैन बॉल के पीछे भाग रहे हैं, आधा तो उधर ही आउट हो गया वो। शोएब, आपसे एक सवाल ये बनता है कि ये जो आप बैटिंग देख रहे हैं, स्मिथ की देखी, स्टार्क की देखी, हमारे बॉलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इस मैच का? हमारे बॉलर कंट्रीब्यूशन तो यही है जी कि हम आउट नहीं कर सके। हम पिछले 2010 से लेके यहाँ तक एक पांजा वहाब का है, 2016 में एक पांजा वहाब का गेम है। देखिए हमारे यहाँ रन थ्रू करने वाले बॉलर ही नहीं रहे। हम चलो ये पेस है, रिवर्स पे हम आउट हो रहे हैं, हम रिवर्स क्यों नहीं कर रहे? रिवर्स ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं आज किया ना, ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। 30 ओवर में वो लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? नहीं वो देखिए राशिद भाई, वो बॉल का ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि किस टाइम किस वक्त रिवर्स हो सकती है शाइन के साथ। हमने बस वो कहते हैं ना भाई लगे हैं बस। अभी एक टाइम होता है बॉल पे 25 के बाद एक टाइम होता है जिसपे इसको इसे तरीके से शाइन करना पड़ता है कि पूरा बॉल शाइन ना हो, स्पेट के साथ थोड़ा सा शाइन हो, ग्लिसरीन हो जाए, मुंह का जो मिंट हो गया, या थोड़ा सा आपके बालों में तेल लगाए, या आप शाइन करने का तरीका सीखते हो। वो तरीका ना मुझे लगता है कि आमिर को पता है, ना वहाब को पता है, और ना ही सोचने ये सबने कोशिश की है। दूसरा, जब बॉल फेंस पे लगता है, जब बॉल फेंस पे लगता है तो थोड़े से उस पर कट्स पड़ते हैं। वो कट्स हरे भरे रहे, वो उन पे थूक लग के मुलायम ना हो। वो जो ही मुलायम हुए ना तो बॉल एक तरफ दोनों तरफ से साइड जो होते वजन होता है बराबर हो जाता है, तो बॉल होता नहीं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन ने बड़ी खूबसूरती के साथ बॉल को बनाते रहे, उसको साफ रखा, और एट टाइम दूसरे राशिद भाई ये बात नहीं होती कि बॉलिंग रिवर्स हो रही है। बॉलिंग कब, किस वक्त और किस क्रीज से हो रही है, और उसकी लेंथ जो होती है रिवर्स स्विंग की, वो कम से कम यार्ड आगे से होती है, और यार्ड जोर ज्यादा लगता है। जैसे आज 2 बोल्ड किए, आज 2 बोल्ड किए। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को फाइनली नीड टू लर्न समहाउ, पाकिस्तान नीड्स अ रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम द फास्टेस्ट बॉलर्स, वसीम अकरम, वकार यूनुस। उनसे पूछा जाए यार कि बॉल को इन कंडीशन में बनाते कैसे हैं? काउंटर सवाल आता है। और दूसरा वकार भाई वही है, और कोच भी वही रहे हैं, फिर भी ये आज ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? हमने कितनी दफा देखा है कि हमने 90 ओवर्स हमारे बॉलर्स ने किए हैं, जैसे भी कंडीशन हो, चांस तो होता है ना कि बॉल बनेगा, इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। एक चीज याद होगा आपको, जब ये लोग भी खेलते थे, बॉल को ऐसे पकड़ा होता था, हाँ, पूरे हाथ से नहीं पकड़ते थे। अब कितनी दफा हमने देखा, इवन यूएई के अंदर भी ये रिवर्स के ऊपर जा ही नहीं रहे, हमारा फोकस ही नहीं है, हमारा वो छोड़ दिया जी कि अब ये 624 रन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट टोटल है। ये इससे ज्यादा इतने रन नहीं। शोएब अब देखिए इसमें ना एज बॉलर 450 बोर्ड पे हमारी बैटिंग ने लगा दिया, वेल डन। यही वसीम वकार मुझे दिए होते तो इसमें अब माइंडसेट आपका क्या आता है? 800 हो जाते कि 450 बैटिंग ने कर दिया। इसमें अब 2 है ना अप्रोच आपकी जाने की, कि 2 तरीके से आप सोचते हैं यार ये तो पिच बड़ा ही अच्छा है, इस पे तो हमारे बैट्समैनों ने कर दिया तो वो तो हमसे आउट नहीं होंगे, या फिर आप जाते हो अटैकिंग माइंडसेट के साथ, यार 450 पे उन्होंने किया है ना, तो हम यहाँ पे टीम को 150-200 की लीड दिला दें, हम ये मैच जीत सकते हैं। एक और बात, तो वो चीज मिसिंग नजर आती है हमारे बॉलर्स के अंदर। क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं यासिर शाह की बॉलिंग से? ऑस्ट्रेलिया के पास हम 5-6 खब्बे खेल रहे हैं। यासिर भाई अपना यासिर पे एक मिनट क्या हम डेवलप नहीं कर सकते ऑफ स्पिनर, या थोड़ा इसके बाद आएंगे यासिर पे, थोड़ा सा इसकी थोड़े से हमें थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें सोचना पड़ेगा कि यासिर के पहले 100 विकेट्स में क्या डिफरेंट कर रहा था, क्यों हो रहा था, विकेटें अच्छी थी, हेल्प क्यों कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान का एक डिजास्टर्स डे रहा है, वो बड़ा यकीन आ गया पाकिस्तान ने रात को
4 बजे टीवी ऑन कर लिए थे कि पाकिस्तान ने दिलेरी दिखाई है और लड़ पड़े, रगड़ा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, तो ऑल ऑफ सडन ये सारी हाइप ऊपर गई है और नीचे आई है। हम ये इस डिजास्टर्स डे को आज देखेंगे कि पाकिस्तान का हुआ क्या आज आखिरी दिन में, ये तीसरी दफा इस साल में एमसीजी का फॉलो विकेट देखते हैं जी। ये हैं आपके समी असलम। देखिए जी वसीम। यही डिसमिसल देख के आज मैं फिर सोच रहा था कि डोमेस्टिक में समी असलम की बॉडी लैंग्वेज और होती है, बहुत स्लो आई है, स्लो हो रहा है, बॉडी इतनी उसने स्टिफ रखी हुई है, आई डोंट नो कितनी चीजें थका हुआ है? दिमाग में जा रही हैं। वो फैक्टर भी डेफिनेटली आया है कि 630 आपने पहली दफा गया है करवाया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। लंबे ग्राउंड में फील्डिंग की है, तो काफी चीजें इसके अगेंस्ट आती हैं और आज दौड़े भी आपकी बड़ी लगी हैं। वो इसलिए मैं कह रहा था ना, जब स्टार्क हिटे मार रहा था लंच के फौरन बाद पहला बॉल था और उसको बैट को क्लोज कर दिया बाबर आजम ने। जो मैं बात बार बार आपसे कह रहा था कि स्टार्क आगे से बॉलिंग करे, ये स्टार्क की बॉलिंग है, ये बैट को क्लोज कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगेन स्टार्क का वैसे इतना अच्छा अंदर आ नहीं रहा था, लेकिन ये डाउटफुल डिसीजन था वैसे ये भी। ये देखो एम्पायर यूनुस हम इस बात पे आएंगे, लाइन की बॉलिंग पे हम ये आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये क्यों हुआ यूनुस के साथ ऐसा, मिसबा के साथ ये क्यों हुआ, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन अभी से फॉलो विकेट देखते हैं, क्यों यूनुस इतना आगे खेल रहा है, ये बाद में बात करेंगे, इस पे डिटेल से करते हैं बात। लेकिन आपको भी याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया हम लोग जाते थे तो जब बैट्समैन यही होता था कि सबसे बड़ा क्राइम क्या है, मेरा स्पिनर से आउट हो जाओ, अनलेस के वो शेन वॉर्न अच्छा हो, शेन वॉर्न हो, उसके अलावा किसी स्पिनर को विकेट नहीं देनी ना। वो हमेशा रन ही बनते थे स्पिनर्स के ऊपर। तो अगेन अंडर प्रेशर मतलब वो काम हो जाते हैं। और वैसे मुबारक हो आपको, आज आपको मुबारक हो सबको। स्मिथ ने 45 ले लिया था, आपकी बात सुन ली है? नहीं, वो मिसबा आउट होने के बाद लिया उसने। मैच जब हाथ में आ गया नजर आया, हालांकि जो जिस तरह से खेल रहे थे यहाँ बॉल जा रही थी अंदर। ठीक है, और अब इसमें देखें कि बॉलिंग की लाइन क्या है उनकी, और आगे लेंथ भी आगे गई, लाइन उन्होंने सीधी ही रखी है और हमने बाहर बॉलिंग कर करके हमने 600 करवा दिया उनसे। देखें जहां ऑस्ट्रेलिया को थकाओगे नहीं ना, वो आपको पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अजहर अली ने थकाया था तो 3-4 स्पेल बने ना उनके। तो देखिए ये फर्क पड़ता है जी कि जब आप अच्छे 2 टेस्टों में बॉलिंग कर लें, आपका जिस्म खुल जाता, आपकी लाइन आगे हो जाती है, रिदम आता। आज देखिए हेजलवुड का जोर कहाँ लग रहा है, आज शॉर्ट ऑफ द लेंथ जोर ही नहीं लग रहा, आज सबका जोर आगे लग रहा है। और विकेट में पेस कम होते हुए, विकेट में पेस कम थी, आज बॉल विकेटों को छोड़ नहीं रहा था। देखिए जहां भी जा रहा है बॉल, जोर लगाया इन्होंने और जोर लगाया आगे आज। और जब फॉलो विकेट हो रही होती है तो बॉलर वैसे ही 1.5 यार्ड तेज हो जाता है और आप गेम में वापस आ जाते हैं। ये रिवर्स स्विंग, ये देखिए कितनी दूर से अच्छा एंगल बनाया उसने वहां पे। ये देखिए आप आयरन को मजा भी आया। ये एरिया है कि यहाँ पे सरफराज स्ट्रगल करता है, अंदर आते बॉल पे भी और एट टाइम्स बाहर जाते है बॉल पे भी। देखिए जी रिवर्स तो हुआ सर, तेज भी था। अच्छा ये अंदर लेके आया वहाब को, जो कि थोड़ा सा बाहर निकाली बॉल, ये आगे से यहाँ से आज तक ये देखिए इनका ब्लेम नहीं जाता, वहाब हो या आमिर हो या सोहेल खान हो, इन पे ब्लेम नहीं जाता। देखिए जी आज स्टार्क का क्या खूबसूरत जोर आगे लग रहा है जी, क्या खूबसूरत जोर आगे लग रहा है। जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था उसी बॉलिंग में वापस आया, जिसकी वजह से स्टार्क जाना चाहता। ये देखिए लेंथ देखिए जी कहां पे, लेंथ देखिए कहां पे, और इसके बाद तो हिस्ट्री होगी। देखिए शोएब, इसमें अगर बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से कि हमने रन रोकने हैं, जैसी की सिचुएशन आ गई थी मिसबा के ऊपर, ठीक है, एज यूजुअल कि आपने रन रोकने हैं, तो एज अ बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर अब बॉल करके चांसेस ज्यादा हैं कि आप बचेंगे या आप स्टंप्स को अटैक करके आपको मुझे आधा बॉलर कर देंगे आप। चले आप मुझे लिमिटेड कर देंगे ना कि जी आपने एक तरफ बॉलिंग करनी है, तो मैं कहूँ भाई काम कर अपना भाई, मेरे पास तो 4 मेरे पास वेपन्स हैं, अगर मैं चारों को आजमाऊंगा नहीं ट्रैप करके तो मैंने 3 सेटअप करने हैं और 2 अंदर लाने तेज वाले, ये मेरी स्ट्रेंथ है। जब तक मैं चांस नहीं लूंगा, मेरे 60% बोल्ड है। रीजन वाई मैं स्टंप्स पे अटैक करता हूँ, स्टंप्स के अंदर अटैक करता। अब मुझे कह दो कि तुम यार बन जाओ अपना स्टॉक बॉलर बन जाओ, स्टॉक बॉलर बनने का मतलब ये मुझे रन रोक के दो, तो मैं कहूंगा मुझे तो बॉलर ही ज्यादा कर दिया आपने। मैं तो बाउंसर भी करूंगा, मैं अंदर भी लाऊंगा, मैं बाहर भी निकालूंगा। एज लॉन्ग एज आप लिबर्टी नहीं दोगे अपने फास्ट बॉलर को और ग्रो नहीं होने दोगे, और जब तक फास्ट बॉलर मार नहीं खाएगा वो बॉलर नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप रे अब 7 साल से मार खाता रहे वो बॉलर ना बने, ये भी गलत है जी। राशिद भाई एक चीज जो प्रूव हो रही है आजकल कि T20 में रन कैसे रुकते हैं, उसका मेथड आ गया ना कि सिर्फ
विकेटें विकेटें लेने लोगे। से, वरना नहीं रुकते। तो ये क्या चीज प्रूव हुई इधर भी? विकेटें ही आप नहीं। विकेटें लोगे, आउट करोगे, उसमें शायद कम रन और 180 में भी कर सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है फील्ड खोल के अब इस तरह की पिचेस के ऊपर इस पे भी आपको विकेटों के लिए जाना पड़ेगा, रन्स आप नहीं रोक जी। सकते। एक चीज और इसमें है कि जहाँ जो ग्राउंड बड़ा होता है ना, रेडियस इसका ज्यादा होता है, उसमें गैप ज्यादा बनते हैं। अगर फील्डर आप खोलोगे ना, गैप मजीद बढ़ जाते हैं उसमें आपको फील्ड जो कल आपने बात कल बड़े की थी मजे ना, की बात की थी, कल जो वो बात की रिपीट थी कर ना, दें, वो यहाँ पे और रिपीट कर दें जी। वो खुद ही करेगा ना जी बात रिपीट करें, वो कल बड़े मजे की बात की थी, एंगल वाली। इसमें ये क्या टाइम्स हमने देखा ना, फील्डर आप पीछे कर लेते हो थोड़े थोड़े, फील्डर पीछे हो गए, फील्डर पीछे हो गए, अब उसकी जो रेंज है ना वो आपने कम कर दी, एंगल वो कम कट करेगा। अच्छा। ठीक है ना, उसके 3 गज बॉल उधर है तो रन हो सकता है, क्योंकि उसने आना है भाग के राउंड जाएगा, वहां ठीक से हो गया, बॉल ठीक हो पकड़ेगा। गया। वही फील्डर अगर आपने आगे आ कर गया, दिया, वो एंगल कट करेगा। ठीक है। ठीक है, उसमें एक वो 1 यार्ड इधर 1 यार्ड इधर से भी रोकता है, अगर वो बॉल तो पीछे जाके वो डाइव मार के भी रोकता है। 4 ठीक है, यार्ड वो बन जाते हैं। ठीक है। तो वो फील्ड प्लेसमेंट तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें करेंगे, वो हमने करेंगे, देखी ठीक है। है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो राशिद भाई बात कर रहे हैं कि इस तरह की ग्राउंड के ऊपर फील्ड खोलना, तो बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया में आप भी खेले, हम सारे आज खेले। आप कह रहे हैं ग्राउंड एक बड़ा है, बंदा फील्ड पीछे- खोली हुई है, खोल दी। एक बंदा पीछे अब नजर क्या नहीं करें? आता। आप देखे ना, एक गली रखी हुई है आपने जी ठीक हो गया, और एक थर्डमैन भी ले लिया ठीक आपने, है जी। पॉइंट बाहर ले लिया, ठीक है। फिर भी बहुत बड़ा गैप इतना है। बड़ा गैप है। इन्होंने हाथ में मारी नहीं, मारी गैप में ही मारी सारी। ठीक है। क्योंकि जब आपके माइंड में है कि हम ऑफ स्टंप के बाहर वहां आउट होगा जहां थोड़ी बहुत बॉल हिल रही होगी। ठीक है। ये आपने 50% चांस तो ठीक है। बैट्समैन को दे दी कि आउट नहीं करना हमें, आमने आउट नहीं करना, वो अच्छी बॉल को रोकते रहे और थोड़ी सी बुरी बॉल बाहर को तो मारते उनको रहे। मारते चले गए। ठीक हो गया। फील्ड जब आपने खोल ठीक है। दी तो गैप बड़े बन गए, और गैप जब बड़े बन जाते हैं 2 रन तो आराम से बनते हैं। ठीक उन्होंने है। 3 भी बनाए, उन्होंने भाग के ठीक 4 भी बनाए, जब मौका मिला उन्होंने 7 छक्के उससे मार दिए, स्टार्ट के मार दिए। अब इसमें जो गेम सबसे ओवर ज्यादा और- रोल कीपर का भी मैं देखता हूँ, एंगल्स की हम बात करें कि आपने उन्होंने बॉल गैप में हमेशा खेले हैं, मैंने ये भी देखा है कि उनको हमेशा गैप क्यों मिलते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फील्ड प्लेसमेंट। Field placement, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कि स्मिथ का बॉल ज्यादा कहाँ पे जा रहा है, इसमें कीपर का काफी रोल होता है। ठीक है। बॉलर को खुद पता होना चाहिए और कैप्टन का ठीक भी, है, समझ कि गए। अंदर से बॉल जाए तो फील्डर थोड़ा सा अंदर करे, ठीक या है। टाइम्स 2 फील्डर वहां पे और- रहते हैं, और- ये ब्लॉक करें। जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जी, विकेटें गिर रही हों तो कप्तान भी बेहतर हो जाते हर हैं, चीज हो जाती है। स्मिथ भी बेहतर हो गया, एज ए कैप्टन विकेटें गिर रही थी, फील्ड प्लेस भी आ गई, स्लिपें भी आ गई, गली भी आ गई। अगर- राशिद भाई आपकी एक बात, लेथन लॉयन ने कैसे आउट किए मिसबा और यूनुस में, ये बात हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। राशिद सईद साहब ने कहा है कि जी लेथन लॉयन का आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है यूनुस और मिसबा के खिलाफ, और मिसबा और यूनुस ने और शफीक ने भी एक फर्क चीज की है, वो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। गेम ऑन है जी। ठीक है, क्लोज करोगे तो अदर भी तकरीबन उसी तरह से आउट हुआ, और ठीक है। फास्ट बॉलर पे बाबर आजम भी क्लोज ठीक करने हो पे गया, आउट ठीक हुआ। है। स्पिनर पे आपके पास टाइम होता है, जब क्लोज करोगे बॉल अंदर जाएगी। ठीक है, बॉटम हैंड को थोड़ा टाइट पकड़ना ठीक हो पड़ता है बॉल को मूव करने के लिए कि आप ले गए, लेकिन अब आगे जाके यूं करेंगे तो सामने फील्डर है, तो थोड़ा मिस जज हुआ यूनुस से भी, मिसबा से फॉर्म? भी, और नहीं फॉर्म के नहीं, रन्स के लिए जा रहे हैं, रन्स के लिए जा के रहे लिए जा रहे हैं। हैं। अच्छा जी, ये बात तय होगी। लेकिन ठीक है। स्पिनर पे जब आप रन्स आगे पे। जाते हैं ना, अब इस पोजीशन पे अक्सर यूनुस आ जाता है, बाकी बैट्समैन भी आते हैं, लेकिन स्पिनर पे आपको इतना टाइम होता है कि आप वापस पीछे वापस भी आ सकते हैं। लेकिन यूनुस का थोड़ा सा और उसको वेट कर गया था डिस्क्राइब कि- करते हैं। यूनुस ने न्यूजीलैंड से अब तक स्पिनर को स्वीप नहीं मारी, और उसका स्ट्रेंथ क्या है स्पिनर पे? स्वीप, स्वीप। और ये परफेक्ट स्वीप। जब उसकी जो स्ट्राइड है या लास्ट एक्शन है बॉल खेलने का, ठीक है वो जी। स्वीप का ही है। ठीक है जी। उसको बॉल को अगर स्वीप मारेंगे, ठीक है लेकिन जी। मिसबा ने जो स्वीप मारी उसको भी हम देख लेते हैं। हम देखते हैं जी मिसबा ने क्या किया है जी, वो देखते हैं। ये देखिए मिसबा ने क्या किया है जी। देखिए ये बहुत अर्ली स्वीप थी, क्योंकि 1-2 बॉल पहले यूनुस आउट हुआ है, और आपको मैच बचाने जा रहे हैं तो रन नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे क्लियर कर दें 9 बॉल से, बहुत आगे से स्वीप मारी, बैट के देखें बहुत आगे है, तकरीबन विकेट से लेके यहाँ तक 10 फीट का फासला हो गया। ठीक है। 4 फीट की क्रीज हो गई, 6 फीट पे बॉल मीट हुई है बैट के ऊपर। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बहुत आगे, अगर ठीक है। बॉल पीछे गिरी होगी तो वहाँ बाउंस है तो टॉप एज लगेगी, Literally। बॉल करीब गिरेगी तो स्वीप लगेगी। बिल्कुल ठीक तो ये अक्सर होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि ये स्पिनर्स को जो विकेट दी ना, मैच हम हारे हैं जो विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, वरना स्पिनर्स अगर विकेट नहीं लेता, यूनुस और अदर की पार्टनरशिप लग चुकी थी। 63 for 2
और 100 रन पे 8 आउट हो गए। तो ये 3 जो आउट हुए ना, ये यहाँ पे फंसे। टर्निंग जो पॉइंट। सबसे अच्छा खेला है, जो उसी में एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ, इसको जो सबसे अच्छा खेला है लॉयन को, वो मेरे ख्याल में असद शफीक खेला है। उससे बेहतर लॉयन को कोई नहीं खेला। जरा लॉयन का विजुअल देखते हैं और वसीम की तरफ आते हैं। जी लॉयन दिखाएं जी, ये क्या हुआ जी? ये तो निकल के पहले उसको हिट मारता था सामने, और पिछली इनिंग्स में हमने देखा जब निकला उसने हिट मारी है। इसमें इसने क्या किया है? देखिए, एक तो लेंथ, वो पिच ऑफ द बॉल अभी हम बात कर रहे थे कि वो पहुंच नहीं सका, बॉल अभी भी उसकी रीच से आगे था, लेकिन प्रेशर जब होता है तो आपका आधा शॉट वैसे ही रुक जाता है। ठीक है, हो सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसको वो कैरी कर जाता, जाने देता बैट को आगे। ठीक है, और अच्छा कैच था, अनफॉर्चुनेट वे में आउट हुआ है कि नॉर्मली ऐसे कैचेस कम ही देखने को मिलते हैं। इवन कि यूनुस वाला भी कि वो बैट से लग के ही गया है, बैट पैड नहीं हुआ है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे बैट्समैनों ने लिया है। और मिसबा, जब एक देखें, जब आप प्रेशर होता है ना बैट्समैन के ऊपर, लेट्स से कि जो अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, ठक रन कर रहा है वो ना, उसको कोई फील्डर नजर नहीं आते। ठीक है, ठीक है, समझ आ जितने मर्जी खड़े कर दो ना, उसको नजर नहीं आते। लेकिन जब प्रेशर होगा आपके ऊपर, हर फील्डर आपको पता है, मिसबा सब फील्डर नजर आ रहे थे। असद शफीक का दोबारा दिखाएगा, असद शफीक का। जरा असद शफीक का जी एक बार फिर हम देखना चाहेंगे कि असद शफीक ने जो क्रीज में खड़े रहे हैं, क्रीज में मेरा जहां तक आइडिया है, फील्डर को अवॉइड करने के लिए वो निकला है। इस असद शफीक नॉर्मली इस बॉल को बैट एंड पैड खेलते हैं, लेकिन क्या हुआ इसमें देखिएगा कि स्लिप पॉइंट ली है, तो स्लिप पॉइंट को बचाने के लिए बॉल निकल गई है आगे। स्लिप पॉइंट भी सीधा रखा हुआ है उन्होंने, सीधी रखी हुई है, जिसको निकलने के लिए उन्होंने कहा कि मैं मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में मैं खेल जाता हूँ, क्योंकि ये देखिए जी रिप्ले, डेड खेलने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने। यहाँ पे लॉइन को डेड खेलते रहते, वहां से सेव होते रहते, तो हम लोग ओवर्स निकाल देते। ये देखें, बहुत आगे से खेल गए, इसको बैकफुट की बॉल थी ये, बहुत अर्ली। इसका मतलब है कि बॉल निकलने से पहले, बॉल होने से पहले आप निकल गए। बॉलर ने बॉल खींची, क्वालिटी बॉलर की है। जहां पे नेथन लॉइन कल बाहर हो रहा था सिडनी टेस्ट से, हाँ जी, हम उसको वापस लेके आ गए। लेकिन इसका क्रेडिट दूसरे बॉलर्स को भी जाता है जिन्होंने वो प्रेशर बिल्ड किया था। ये मेन प्रेशर हमारे बेस्ट जो प्लेयर जो स्पिनर पे खेलने वाले तीनों आउट हो गए, और उसी फील्डर से बचने के लिए सिर्फ एक एंड ब्लॉक कर देना चाहिए था। लॉइन पे आउट नहीं होते, खड़े रहते, दूसरे को ब्लॉक करते। कितने ओवर के थे? 5-6 ओवर का स्पेल। जब विकेट मिलती है तो बॉलर बॉल करता है। मेरी नकल ये कह रही है, जब असद शफीक खड़ा होकर खेला नेथन लॉइन को, उसने हट के कट भी मारी है, उसको अपनी तरफ बुलाया भी है, कट भी मारी है, और जब उसने लूप किया है ज्यादा फंसाने के लिए, फिर निकल के भी खेला है। मैं एक दफा फिर आता हूँ, गलती खिलाड़ियों की नहीं है, गलती खिलाने वालों की है। हैमिल्टन टेस्ट याद है आपको ना? ठीक है, टी के बाद 9 विकेटें 8 विकेटें हमारी गिरी। उन्होंने कहा कि हमें मारना है, खेलना है, जीतना है। तो यहाँ पे क्या था कि आप रन करने क्यों जा रहे हो? यहाँ पे मतलब आप सिंगल डबल करो, लेकिन जो जिस तरह से डिसमिसल हुए, हर कोई 1 रन 2 रन के लिए जा रहा है ना। आप एक एंड को तो जब ड्रॉ के लिए जाते हैं, एक एंड को आपको ब्लॉक करना पड़ता है, दूसरे एंड से रन भी चलाने होते हैं आपको। रन खेलने के लिए चले गए जी, थोड़ा सा लालची हो गए। खेलने वालों की गलती नहीं, खिलाने वालों की है। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं। गेम ऑन है जी, कप्तानी में बात नहीं करते। मुझे ये बताओ कि इतनी गेम अवेयरनेस इसमें इतनी ज्यादा क्यों है? हमारे यहाँ हमारे भी होती है, ऑस्ट्रेलियंस में थोड़ी ज्यादा है। मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, क्या हम लोग जब खेल रहे थे, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस थी? हम कितना टाइम अपनी क्रिकेट को देते थे? बैट्समैन अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, तो कितनी देर बैट अपने हाथ में रख रहा है? उसका जॉब जो है पाकिस्तान से खेलने के लिए एज ए बैट्समैन है। अगर डे का वो 15 मिनट बैट को हाथ में रख रहा है, तो परफॉर्मेंस भी 15 रन वाली ही होगी। अगर आप बॉलर हैं और बॉलिंग आप नहीं कर रहे, अगर 25 मिनट आप रोजाना की बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या आप 35 से 40 ओवर टेस्ट मैच में कर सकते कि नहीं? अगर मैं विकेट कीपर हूँ, अगर मैं स्लिप की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कैचेस की, मैं समझ गया आपकी बात, मैं बात अभी समझ गया। मुझे देखिए, जो बहुत सारे सवाल आते हैं, अहमद शहजाद को कम प्लेयर नहीं इनमें से, ठीक है जी, उमर अकमल को कम प्लेयर नहीं इनमें से, वो मैच क्यों नहीं बना पाते? मैच क्यों नहीं बनाते? असल में मसला, थोड़ी सी मेरी इनपुट, असल में मसला क्या है कि ये लोग इतने अरसे से 7 साल से खेल रहे हैं, इनको पता है कि पहला 50 कैसे करना है, 75 तक कैसे पहुंचना है, 100 तक कैसे पहुंचना है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात कर रहा हूं। अहमद शहजाद, उमर अकमल, इनसे हमने काम क्यों नहीं लिया? ये इनको समझाया क्यों नहीं कि हमने स्टार कैसे बनना है, बैट्समैन कैसे बनना है? वसीम, ये चीज हम में क्यों नहीं आई? हमारे ओपनर डर डर के खेलते हैं, उनके ओपनर पड़ जाते हैं। हमारे मिडिल ऑर्डर डिफेंस में आ जाता है, उनका पड़ जाता है।
ये ऐसी माइंडसेट हमारे यहाँ क्यों है, क्यों नहीं चेंज हो रहा अभी तक? और साथ खेलते भी उन लोगों के साथ जिनके साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए अवेयरनेस, देखें किस चीज़ से आपको गेम अवेयरनेस आती है, किताब पढ़ने से या किसी से सुनने से नहीं आएगी। ठीक, जब तक कि आपको अपने आप का पता नहीं होगा। उन प्लेयर्स को, स्मिथ को, इवन वार्नर को, इनको अपने स्ट्रेंथ्स का पता है, अपनी वीकनेसेस का पता है, एंड दे डैम श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे बॉल आता है, ये चौका है। कंडीशंस वो अच्छी रीड कर लेते हैं, वो आप सीख जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। लेकिन जो अवेयरनेस है सबसे पहला उसमें आती है आपकी सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। ठीक है, जब ये दो चीजें आपके अंदर होंगी देन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं। उसके बाद आता है राशिद भाई वाली बात कि आप हार्ड वर्क कितना करते हो, आप चीजों को फील कितना ज्यादा करते हो, और शौक कितना है स्टार बनने का है। लेकिन हम स्टार वही बनता है जो मैच जिताता है। शॉर्टकट्स नहीं है इसमें। ठीक है, आप जितनी बैटिंग राशिद भाई ने कहा है ना कि करोगे उतने ही आप प्लेयर बनोगे। उसके अलावा आप जो मर्जी करते रहो ना, अंदर तो आपने परफॉर्म ही करना है ना, बाहर आप जो मर्जी करते रहो। बैटिंग ये भी सिम बता दे, नेट वाली नहीं, मैच वाली बैटिंग। देखो क्लब लेवल का मैच पहले क्या होता था कि आप जिस क्लब में जाते थे आपको फर्स्ट क्लास प्लेयर्स या इवन के उस रीजन के जो भी आपको टेस्ट प्लेयर थे आपको नजर आते थे, वो खेल रहे होते थे, चाहे वो बॉलर थे चाहे वो बैट्समैन थे, वो नजर आते थे। अब कितने प्लेयर्स हमारे क्लब क्रिकेट खेल रही है टू स्टार्ट विद, अगर क्लब क्रिकेट हो रही है, अगर हो रही है तो कितने वो खेल रहे हैं। कमरान अकमल की मैंने ये क्लास देखी है कि वो लाहौर में क्लब के काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलता है और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने है कि वो हर सीजन में इसलिए डोमेस्टिक में परफॉर्म भी ज़्यादा करता है। परफॉर्मेंस क्या अबाउट वनडे में नाम नहीं आया उसका, अब वो परफॉर्मेंस का फायदा क्या हुआ भाई? लेकिन हमारे जो भाई फायदा क्या हुआ परफॉर्मेंस का? जब यार बात वसीम फिर वही आ जाती है कि जब एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि यार 1 साल या 2 साल, चलो 3 साल मैक्सिमम, उसके बाद मुझे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। पूछते थे नहीं, पूछते हैं ही नहीं। सीनियर है क्यों जी, आप पुराने को वापस ले, भाई पुराने परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं ना। नहीं, थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी कि चलो उसको डिस्कस तो किया गया। इससे पहले तो डिस्कशन में ही नहीं था ना। लेकिन आपका जो आपने मशवरा दिया गिलव्स उतार दो, गिलव्स उतारने के बाद कामी का वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फील्डिंग वैसे ही हमारी फील्डिंग इस मयार की नहीं है, लेकिन एक बुरी चीज जो हुई है ना सर कामी के साथ, जब वो कैच छोड़ता था तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसके पीछे पड़ जाता था। ठीक है, छूटेगा कैच, आपकी बॉल पे भी 2 मशहूर कैच छोड़े उन्होंने, गए नहीं या पूरे पाकिस्तान मीडिया कामरान अकमल को दिखाया गया। ठीक है, बैड लक ये थी कि बड़े मैचेस थे, वर्ल्ड कप में कैच छोड़ दिया या सिडनी टेस्ट छोड़ दिया, 2 कैच छोड़ दिए तो क्या हाईलाइट ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी कैच छोड़े, चाहे सैफी खेले, चाहे अदनान अकमल खेले, चाहे दुलकरनैन खेले, ठीक है, या उमर अकमल ने भी कीपिंग की, ठीक है, अगर कोई लैप्स होता है ना वो दिखाया नहीं गया इतना, और ना डिस्कशन में आया वो। ठीक है, तो ये बुरी चीज हुई है। इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए, जो कामी अगर छोड़ रहा है दूसरा कीपर भी छोड़े ना, हमें वैसी ही बात करनी चाहिए। ठीक है, कामरान का ये है कि नो डाउट यार एज ए बैट्समैन वन ऑफ द बेस्ट आया, विकेट कीपर बैटिंग में, लेकिन क्या एज ए फील्डर वो सरवाइव कर जाएगा? करना पड़ेगा कि टीम में आना एज ए फील्डर। देखिए ना, अब सरफराज को तो बाहर निकाल नहीं सकते, क्यों करके निकालेंगे? फिर रिजवान देखिए उसको 4 साल, जब सरफराज पीक में था राशिद भाई, तो मैंने इसकी हिमायत की थी कि मैंने कहा इसको लेके आओ, ये बेस्ट कीपर है, सेफ हैंड्स है। ठीक है, मैंने ये भी साथ कहा था कि कामी को एज ओपनर खिलाओ, और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि फील्डिंग पे तवज्जो दे। लेकिन इसमें देखें, मैं देखिए सीधे कैच हो रहे हैं। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया, रेंशो ने 5.2 ओवर में सोहेल खान पे स्लिप मारी जो असद शफीक के आगे गिरी, उसको सरफराज को जाना चाहिए था। ठीक है, ये जो कैचेज होते हैं ना, अगर आपको 5वें ओवर में विकेट मिल रही है, फिर उसके बाद स्मिथ आया, स्मिथ चौथी स्लिप मारी है। ठीक है, वहां पे भी हमने चौथी स्लिप में फील्डर नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। अभी गेम अवेयरनेस की जो बात होती है राशिद भाई, मैं अपना बैटिंग कार्ड देख रहा हूँ अपना। हाँ जी, समी असलम, अब उसका डोमेस्टिक कैरियर आप भूल जाए। ठीक है, आपने उसको देखा हुआ, मैंने भी देखा, ट्राई के वो आपको याद नहीं है, जितने टेस्ट मैचेस ये खेले हैं अभी, जितने से रन बनाए हैं। ठीक है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे समी असलम की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है? समी असलम वो है ही नहीं जो डोमेस्टिक में खेलता था। एग्जैक्टली, नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, बाबर आजम के वनडे हटा दें, टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, हम गेम अवेयरनेस की बात करें ना, तो ये चीजें इन बच्चों को भी सीखनी पड़ेंगी चल के। असद शफीक का नजर आ गया हमें, ठीक है ना, इन कंडीशंस के अंदर भी क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अजहर अली का भी नजर आ गया है, लेकिन वो बात हो रही है जो अवेयरनेस वाली और डेवलपमेंट वाली, वो मिसिंग नजर आती है।
जो आपका टैलेंट है आपको पता है, आप उसी तरह से खेलें। ड्रेसिंग रूम में जो बात हो रही है ऐसे खेलो, फिर वैसा नहीं खेला जाता। अजहर अली ने अपना थोड़ा बहुत चेंज किया, जो मैंने देखी हिस्ट्री देखी, जो देख ही रहे हम लोग, ये 3-4 टेस्ट में लगा के उसने चेंज किया है, तो दूसरा क्यों चेंज कर रहा है अपने आप को? अगर दोनों एक एंड से इसी तरह दोनों एंड से खेलेंगे तो बॉलर की लाइन सेट हो जाएगी। उसका लगता ही है कि जी मुझसे पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उनकी बात मान के खेल लो, ऐसा कर लो। नहीं, ड्रेसिंग फिर होता क्या, रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ जिस तरह की परफॉर्मेंस आपके सामने आ रही है। समीर असलम वो है नहीं जो पहले जैसे वो खेल रहा था इंग्लैंड में, नहीं है वो इंग्लैंड से बिल्कुल तो फर्क लग रहा इसमें है। सवाल फिर ये निकलता है ना कि आया, देखिए अवेयरनेस आती है फ्रीडम के साथ, जब आपको काम करने दिया जाता है फिर आप सीख लेते हो। उंगली पकड़ के चलाओगे ना तो रास्ता बच्चे को याद नहीं रहता, छोड़ोगे उसको एकदम अकेला, फिर उसको पक्का याद रह जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने समीर असलम पे बात की है कि उस तरह का वो प्लेयर नहीं है जैसा कि वो है, तो अब इसमें अब कसूर किसका है? मैनेजमेंट का है, कोचिंग कप्तान स्टाफ का, का है, मैनेजमेंट का, कप्तान obviously, है, मसला देखो ना, जिस स्ट्रेंथ पे आपने पिक किया है अब फिर उसको खेलने तो दो, उसकी उसको strength इंडोर्स के करो, उसको ऊपर- आगे जाने दो। मसला खिलाड़ियों का नहीं है, खिलाने वालों का है। ये को बांध के रख लो अपने पास। हमारे मजे की दौर में बात भी की ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही चल रहा बिल्कुल ठीक बात की, बड़े मजे की बात की जी। देखे जी, कहते हैं कि हमारे टेल अंडर ने बड़ा रन्स किया है, उनके टेल अंडर ने भी रन्स किए हैं जी स्टार्क ने। और स्टार्क की जरा बैटिंग हम जरूर देखना चाहेंगे कि उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इस मैच में। ये लीजिए स्टार्क, इसने यासिर शाह को बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया है। कंट्रीब्यूट तो हैंड्स को हम मारे तो समझ आती है, लेकिन स्टार्क है। हाँ। आप बताइए। कंट्रीब्यूशन तो 35-40 रन की होती है, उसने तो 84 करके दे दिया। अब अगेन अब प्लानिंग की बात आती है, जब उनके रेगुलर बैट्समैन है, आप उनको वहां पे टांग पकड़ी हुई आपने यासिर शाह के अगेंस्ट। जब टेल एंडर आया है उसको ऑफ स्टंप के बाहर से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने फील्ड भी पीछे ली हुई है। हालांकि उसने 1-2 मौके पे गुगली की ट्राई भी की, लेकिन यासिर शाह का बॉल वहां से टर्न नहीं हो रहा था। गुगली नहीं हुई। दैट मींस कि यू आर होपिंग के फील्डर, वो जो पुरानी क्रिकेट सारे बंदे पीछे कर लो, हवा में बॉल छोड़ो, हाँ, ये कोई कैच मिस टाइम आपको हो, दे कैच कर देगा। अब उस दौर से क्रिकेट निकल आई है और जिस तरह की उसने मारी है, बहुत लंबी लंबी हिटें मारी है। और यहाँ से हमारे बैट्समैनों का माइंडसेट अब क्या होगा, जब ये इनको मार पड़ रही है, जो जो बैट्समैन बॉल के पीछे भाग रहे हैं, आधा तो उधर ही आउट हो गया वो। शोएब, आपसे एक सवाल ये बनता है कि ये जो आप बैटिंग देख रहे हैं, स्मिथ की देखी, स्टार्क की देखी, हमारे बॉलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इस मैच का? हमारे बॉलर कंट्रीब्यूशन तो यही है जी कि हम आउट नहीं कर सके। हम पिछले 2010 से लेके यहाँ तक एक पांजा वहाब का है, 2016 में एक पांजा वहाब का अगेन है। देखिए हमारे यहाँ रन थ्रू करने वाले बॉलर ही नहीं रहे। हम चलो ये पेस है, रिवर्स पे हम आउट हो रहे हैं, हम रिवर्स क्यों नहीं कर रहे? रिवर्स इन्होंने ऑस्ट्रेलियन किया, कर रहे हैं आज किया ना, ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। 30 ओवर में वो लोग रिवर्स कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? नहीं वो देखिए राशिद भाई, वो बॉल का ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि किस टाइम किस वक्त रिवर्स हो सकती है शाइन के साथ। हमने बस वो कहते हैं ना भाई लगे हैं बस। अभी एक टाइम होता है बॉल पे 25 के बाद एक टाइम होता है जिसपे इसको इसे तरीके से शाइन करना पड़ता है कि पूरा बॉल शाइन ना हो, स्पेट के साथ थोड़ा सा शाइन हो, ग्लिसरीन हो जाए, मुंह का जो मिंट हो गया या थोड़ा सा आपके बालों में तेल लगाए, या आप शाइन करने का तरीका सीखते हो। वो तरीका ना मुझे लगता है कि आमिर को पता है, ना वहाब को पता है, और ना ही सोचने ये सबने कोशिश की है। दूसरा, जब बॉल फेंस पे लगता है, जब बॉल फेंस पे लगता है तो थोड़े से उस पर कट्स पड़ते हैं। वो कट्स हरे भरे रहे, वो उन पे थूक लग के मुलायम ना हो। वो जो ही मुलायम हुए ना तो बॉल एक तरफ दोनों तरफ से साइड जो होते वजन होता है बराबर हो जाता है, तो बॉल होता नहीं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन ने बड़ी खूबसूरती के साथ बॉल को बनाते रहे, उसको साफ रखा और उसको, और एट टाइम दूसरे राशिद भाई ये बात नहीं होती कि बॉलिंग रिवर्स हो रही है, बॉलिंग कब किस वक्त और किस क्रीज से हो रही है, और उसकी लेंथ जो होती है रिवर्स स्विंग की वो कम से कम यार्ड आगे से होती है और यार्ड जोर ज्यादा लगता है। जैसे आज 2 बोल्ड किए थे, जैसे आज 2 बोल्ड किए। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को फाइनली नीड टू लर्न समहाउ, पाकिस्तान नीड्स अ रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम द फास्टेस्ट बॉलर्स, वसीम अकरम, वकाई यूनुस। उनसे पूछा जाए यार कि बॉल को इन कंडीशन में बनाते कैसे हैं? काउंटर सवाल आता है। और दूसरा वकार भाई वही है, वकार भाई वही है और कोच भी रहे, वही रहे हैं। फिर भी ये आज ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? हमने कितनी दफा देखा है कि हमने 90 ओवर्स हमारे बॉलर्स ने किए हैं, जैसे भी कंडीशन हो, चांस तो होता है ना कि बॉल बनेगा, इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। एक चीज याद होगा आपको,
जब ये लोग भी खेलते थे बॉल को ऐसे पकड़ा होता था, हाँ पूरे हाथ से नहीं पकड़ते हाथ से थे। नहीं पकड़ते थे। अब बिल्कुल कितनी सही। दफा हमने देखा, इवन यूएई के अंदर भी हमने ये नहीं देखा, रिवर्स के ऊपर जा ही नहीं जा ही नहीं रहे, जा हमारा फोकस ही ही नहीं नहीं है, रहे। हमारा वो छोड़ दिया जी कि देखिए अब ये वो- वो छोड़ ही दिया, सही बात है। 624 रन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट टोटल है ये, इससे ज्यादा इतने रन नहीं नहीं किए शोएब, अब ऑस्ट्रेलिया देखिए ने। इसमें ना एज बॉलर 450 बोर्ड पे हमारी बैटिंग ने लगा दिया, हम्म। वेल डन। यही वसीम बकार ये मुझे दिए होते। तो इसमें अब आठ- माइंडसेट आठ- आपका आठ- क्या 800 हो आता है जाते, 800 हो जाते। कि 450 बैटिंग ने कर दी, इसमें अब ठीक दो है। है ना अप्रोच आपकी जाने की, कि दो ठीक। तरीके से आप सोचते हैं यार ये तो पिच बड़ा ही अच्छा है, इस पे तो हमारे बैट्समैनों ने कर दिया तो वो तो हमसे आउट नहीं होंगे, या फिर आप जाते हो अटैकिंग माइंडसेट के साथ, यार 450 पे उन्होंने किया है ना, तो हम यहाँ पे टीम को 150 की लीड दिला दें, हम ये मैच जीत वैसे सकते हैं। एक और बात तो भी वो होती है। चीज चलिए, आपको मिसिंग इंटर नजर करूंगा आती है थोड़ा हमारे सा बॉलर्स और। के अंदर। क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं यासिर शाह की बॉलिंग से? ऑस्ट्रेलिया के पास हम 5-6 खब्बे खेल रहे हैं, यासर भाई अपना यासर पे एक मिनट, एक क्या मिनट, हम इसके बाद- डेवलप नहीं कर सकते ऑफ स्पिनर या थोड़ा कोई इसके और बाद स्पिनर? आएंगे। ओके, यासर पे थोड़ा सा इसकी थोड़े से हमें थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा इसको हमें सोचना पड़ेगा कि यासर के पहले 100 विकेट्स में क्या डिफरेंट कर रहा था, क्यों हो रहा था, विकेटें अच्छी थी, हेल्प क्यों कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान का एक डिजास्टर्स डे रहा है। वो बड़ा यकीन आ गया पाकिस्तान ने रात को 4 बजे टीवी ऑन कर लिए थे कि पाकिस्तान ने दिलेरी दिखाई और लड़ पड़े, रगड़ा दिया ऑस्ट्रेलियंस को। तो ऑल ऑफ सडन ये सारी हाइप ऊपर गई है और नीचे आई है। हम ये इस डिजास्टर्स डे को आज देखेंगे कि पाकिस्तान का हुआ क्या आज आखिरी दिन में, ये तीसरी दफा इस साल में एमसीजी का फॉलो विकेट देखते हैं जी ये हैं आपके समी असलम। देखिए जी वसीम। यही डिसमिसल देख के आज मैं फिर सोच रहा था कि डोमेस्टिक में समी असलम की बॉडी लैंग्वेज और होती है, बहुत स्लो थी, बहुत स्लो आई है। स्लो हो रहा है, बॉडी इतनी उसने स्टिफ रखी हुई है, आई डोंट नो कितनी चीजें थका हुआ है? दिमाग में जा रही हैं, वो फैक्टर भी डेफिनेटली आया है कि 630 आपने पहली जब दफा गया है करवाया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, लंबे ग्राउंड में फील्डिंग की है। तो काफी चीजें इसके अगेंस्ट आती हैं, और आज दौड़े भी आपकी बड़ी लगी हैं। वो इसलिए मैं कह रहा था ना, जब स्टार्क हिटे मार रहा था और लंच फील्डर के भाग फौरन रहे थे, बाद पहला बॉल था और उसको बैट को क्लोज कर दिया बाबर आजम ने। जो मैं बैट- बात बार बार आपसे जी, कह रहा था जी। कि स्टार्क आगे से बॉलिंग करे, ये स्टार्क की बॉलिंग है। ये बैट को क्लोज कर दिया यहाँ पे। लेकिन राशिद अगेन भाई, जब आप स्टार्क का फंसोगे वैसे ना- इतना अच्छा अंदर आ नहीं रहा था, लेकिन ये वो डाउटफुल expect नहीं देखिए कर रहा था। डाउटफुल डिसीजन था वैसे ये भी। ये देखो अंपायर यूनुस हम इस बात पे आएंगे, लाइन की बॉलिंग पे हम ये आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ यूनुस के साथ ऐसा, मिसबा के साथ ये क्यों हुआ, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन अभी से फॉलो विकेट देखते हैं कि क्यों यूनुस इतना आगे खेल रहा है, ये बाद में बात करेंगे। इस पे डिटेल से करते जी। हैं बात। लेकिन आपको भी याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया हम लोग जाते थे तो जब बैट्समैन यही होता था कि सबसे बड़ा क्राइम क्या है, मेरा स्पिनर से आउट हो जाओ, हाँ। अनलेस के वो शेन वॉर्न बहुत ही अच्छा हो। शेन ठीक वॉर्न है। हो, उसके अलावा किसी स्पिनर को विकेट नहीं देनी ना। वो हमेशा रन ही बनते थे स्पिनर्स के ऊपर। तो अगेन अंडर प्रेशर मतलब वो काम हो जाते हैं, और इस तरह के वैसे catches भी मुबारक फिर हो हो आपको जाते हैं। आज आपको मुबारक हो सबको। स्मिथ ने 45 ले लिया था, आपकी बात सुन ली है। नहीं, वो मिसबा आउट होने के बाद लिया उसने। मैच जब हाथ में आ गया नजर आया। हाँ, हालांकि जो जिस तरह से खेल रहे थे यहाँ बॉल जा रही थी अंदर। ठीक है। और अब इसमें देखें कि बॉलिंग की लाइन क्या है उनकी, और आगे लेंथ भी आगे गई, Length भी। लाइन उन्होंने सीधी ही रखी है, और हमने बाहर बॉलिंग कर करके हमने 600 करवा दिया उनसे। इस देखें जहाँ ऑस्ट्रेलिया को थकाओगे नहीं ना वो आपको पड़ जाएंगे। बिल्कुल। अजहर अली ने थकाया था तो 3-4 स्पेल बने ना उनके। तो देखिए ये फर्क पड़ता है जी कि जब आप अच्छे 2 टेस्टों में बॉलिंग कर लें, आपका जिस्म खुल जाता, आपकी लाइन आगे हो जाती है, रिदम आता। आज देखिए हेजलवुड का जोर कहाँ लग रहा है, आज शॉर्ट ऑफ द लेंथ जोर ही नहीं लग रहा, आज सबका जोर आगे लग रहा है। और विकेट में पेस कम होते हुए, विकेट में पेस कम थी, आज बॉल विकेटों को छोड़ नहीं रहा था। देखिए जहां भी जा रहा है बॉल, जोर लगाया इन्होंने और जोर लगाया आगे आज। और जब फॉलो विकेट हो रही होती है तो बॉलर वैसे ही 1.5 यार्ड तेज हो जाता है और आप गेम में वापस आ जाते हैं। ये रिवर्स स्विंग। ये देखिए कितनी एंगल दूर से, कितना अच्छा एंगल बनाया उसने वहाँ पे। ये देखिए आप आयरन को लेकिन सरफराज मजा भी का आया ये इसको। एरिया है कि यहाँ पे सरफराज स्ट्रगल करता है, अंदर आते बॉल पे भी और एट टाइम्स बाहर जाते हैं बॉल पे भी। देखिए जी तेज रिवर्स तो हुआ सर, तेज तेज। तेज भी था। अच्छा ये अंदर लेके आया वहाब को, जो कि थोड़ा सा बाहर निकाली बॉल ये या आगे से। यहाँ से आज तक ये देखिए, इनका ब्लेम नहीं जाता, वहाब हो या आमिर हो या सोहेल खान हो, इन पे ब्लेम नहीं जाता। देखिए जी ये आज top स्टार का order पे क्या जाता है। खूबसूरत जोर आगे लग रहा है जी, क्या खूबसूरत जोर आगे लग रहा है। जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था उसी बॉलिंग में वापस आया, जिसकी वजह से स्टार्क जाना चाहता। ये देखिए लेंथ देखिए जी कहाँ पे, लेंथ देखिए कहाँ पे।
और इसके बाद तो हिस्ट्री होगी। देखें शोएब, इसमें अगर बॉलिंग की अगर हम हाँ बात जी। करते हैं कि लेट्स से कि हमने रन रोकने हैं, जैसी की सिचुएशन आ गई थी मिसबा के ऊपर, ठीक है। एज यूजुअल कि आपने रन रोकने हैं, ठीक है। तो एज अ बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर आप बॉल करके चांसेस ज्यादा हैं कि आप बचेंगे या आप स्टंप्स को सिंपल अटैक जवाब करके? दूंगा आपको, मुझे आधा बॉलर कर देंगे आप। चले जब आप आप अपने मुझे लिमिटेड कर देंगे ना कि जी आपने एक तरफ बॉलिंग करनी है, तो मैं कहूँ भाई काम कर अपना भाई, मेरे पास तो चार मेरे पास वेपन्स हैं, अगर मैं चारों को आजमाऊंगा नहीं ट्रैप करके, तो मैंने 3 सेटअप करने हैं और 2 अंदर लाने हैं तेज वाले, ये मेरी स्ट्रेंथ है। जब तक मैं चांस नहीं लूंगा, मेरे 60% बोल्ड है, रीजन वाई मैं स्टंप्स पे अटैक करता हूं, स्टंप्स के अंदर अटैक करता। अब मुझे कह दो कि तुम यार बन जाओ अपना स्टॉक बॉलर बन जाओ, स्टॉक बॉलर बनने का मतलब ये मुझे रन रोक के दो, नहीं तो मैं रुकते। कहूंगा मुझे तो बॉलर ही ज्यादा कर दिया आपने, मैं तो बाउंसर भी करूंगा, मैं अंदर भी लाऊंगा, मैं बाहर भी निकालूंगा, एज लॉन्ग एज आप लिबर्टी नहीं दोगे अपने फास्ट बॉलर को और ग्रो नहीं होने दोगे, और जब तक फास्ट बॉलर मार नहीं खाएगा वो बॉलर नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कब से हो रहा है, उस पर हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को अनाउंस करना चाहूंगा। हमारे एज यूजुअल गेस्ट हैं जनाब राशिद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? और हमारे साथ आ रहे हैं जी इस वक्त मोहम्मद वसीम। कैसे हैं शोएब? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक वसीम। हम एमसी जी से बात करने से पहले, आप दोनों से डिस्कशन यही होगी, एमसी जी से बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि कोलैप्स आज के हैं या कब से इस साल के हो रहे हैं, और पाकिस्तान लास्ट डे में इनिंग्स में क्यों हार रहा है और कब से हार रहा है। राशिद भाई, हमने जब स्टार्ट लिया इस साल का, अगर आपको इंग्लैंड का टूर याद हो जी, वहां से चलते हैं, टेस्ट बर्मिंघम है, वहां पे पाकिस्तान ने जी फाइनल डे पे इंग्लैंड को इंग्लैंड को रिक्वायर्ड थे 343 रन 84 ओवर में, और पाकिस्तान आउट हुआ है 70.5 ओवर में। और इसके साथ साथ जो इसी साल का दूसरा कोलैप्स, इसी साल के जो कोलैप्स हुए हैं हम उस पर बात करें। पहला बर्मिंघम, दूसरा है हैमिल्टन और तीसरा एमसीजी। पहला जी हमारा कोलैप्स हुआ है जी बर्मिंघम में, उस पर जरा रोशनी डालें। नहीं बिल्कुल, वो जो क्लैप्स हुआ था, हमारे स्टार्ट अच्छा था, समी असलम और अदर अली बड़ा अच्छा खेले थे। लंच ब्रेक के बाद जब जो भी मीटिंग हुई है, हम जीतने के लिए जा रहे थे वो टेस्ट मैच। जो बॉलिंग थी इंग्लैंड की जो चल रहा था, उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एफर्ट करे तो पहुंच सकता है, लेकिन लंच के बाद हमने आके ठक्का लगा दिया और प्रेशर हमारे ऊपर आ गया जी। बॉल पुरानी हुई, 40-45 ओवर बाद रिवर्स स्टार्ट हो गया। रिवर्स स्टार्ट हुई तो कोई भी उसमें संभल नहीं सका और वो हम लोग आउट हो गए उस पर। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम बचा नहीं सकते थे टेस्ट मैच, बचा सकते थे, लेकिन जब आप बिल्कुल डिफेंस में चले गए ना, तो जाहिर सी बात है जब अब दूसरे कैप्टन को जब पता चल जाता है कि आप डिफेंसिव हो गए, तो वो फील्ड प्लेसिंग चेंज कर देता है, अग्रेसिव हो जाता है, और वहाँ पे फिर बॉलर भी चढ़ जाता है। बिल्कुल तो ठीक है। ये हुआ हमारे पास बर्मिंघम में। हम आपको इस बात को, डिस्कशन को आगे लेके जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि बर्मिंघम में हुआ क्या था। जी जरा विजुअल दिखाइए हमें बर्मिंघम के क्या हुआ था। ये लीजिए जी। ये हफीज आउट हुए, शॉट मतलब जो जमाने थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे हफीज। ये हम आपको दिखा रहे हैं बर्मिंघम का टेस्ट, इसमें पाकिस्तान फाइनल डे पे कोलैप्स हुआ है। जी वसीम। आज में हफीज तो चलो अर्ली वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था स्टोर के ऊपर, तो ये जो ना गली ले ली थी यहाँ पे, याद है, ये लाइन से पहले ये पॉइंट पे फील्डर था, लेकिन जब ठक्कर लगा तो ऊपर आ गया। वो कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर अजहर को यहाँ से बॉल की जाए तो यहाँ स्ट्रगल थोड़ा सा करता हूँ। नेथन लॉयन की बात कर रहे हैं, नेथन लॉयन की बात कर रहे हैं। और आप फील्ड प्लेसिंग की बात कर रहे हैं कि जब आप डिफेंसिव मोड पे जाते हो तो फील्ड सेटिंग ऐसी होती है। और बॉलर देखें किस क्वालिटी का बॉलर है मोइन अली, और उसको आपने सर पे चढ़ा लिया इसी तरह डिफेंसिव मोड में जाकर। अब यहाँ पे बॉल शुरू हो गया था रिवर्स होना, और साथ उन्होंने लेग गली ली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूनुस यहाँ 3 दफा शायद आउट हुआ है बिहाइंड द लेग्स। हाँ, यूनुस यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था अपने बैलेंस के साथ, उसको दोनों तरफ की फिक्र थी उस टाइम। जी हाँ, बाहर निकलता हुआ मिसबाह, और इसी लाइन से जिस पे बात कर रहे थे हम, स्टीव स्मिथ को बॉलिंग करनी चाहिए, ये वो लाइन है। लेकिन कंडीशन काफी दफा इस जगह से आउट हुआ है, क्योंकि बॉडी से जब भी आप दूर खेलेंगे, बॉल थोड़ा सा हिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। और फिर जब अंडर प्रेशर आते हैं तो इस तरह के बॉल आपको फिर पड़ने शुरू हो जाते हैं, बॉल कोई नीचे रह गया, कोई ऊपर रह गया।
हम थोड़ा सा रिफ्रेश करें लोगों की मेमोरी के होता क्या रहा है इस साल के। सरफराज आउट हुआ शायद। जी हाँ, और आज क्या हुआ, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको ये पीछे लेके जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसे आखिरी इनिंग्स में कोलैप्स होती रही ये है। आखिरी इनिंग भी और लास्ट डे भी है। लास्ट डे भी लास्ट डे है भी है जी। क्योंकि डिसमिसल्स आप देखें तो काफ़ी फेमिलियर आपको नजर आएंगे कुछ मैचों के, तो उसी तरीके से प्लेयर्स हमारे आउट हो रहे हैं। ये लेफ्ट कर दी थी, रिवर्स स्विंग पे देखा नहीं कि किस तरफ शाइन है, तो समी असलम से मिस्टेक हुई, उससे लेफ्ट कर दी बॉल और जाके विकेटों पे लगी। जी देखिए एक चीज़ जो अभी विजुअल जो इसके बाद तो टेल आ गई थी, वैसे शुरू हो वेट जाती है। हुआ कि जब हम बात करते हैं ना कि टेस्ट मैच जीतना है आपने या आपने उसको ड्रॉ करने जाना है, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती जी। है, स्पेशली व्हेन यू कम टू द बैटिंग। जी एक दिन आपने निकालना है, जी अब उसको आप ना ब्लॉक्स के अंदर आप प्लान करते हैं, घंटा 2 घंटा ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, इस प्लेयर ने ऐसे खेलना है, दूसरे प्लेयर ने दूसरा रोल है उसका। हमारे क्लैप्स की जो एक सबसे बड़ी वजह कि हमारी बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर लेके आती है इन सिचुएशंस के अंदर, सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है। बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर ला रही है हाँ। कब से। और बैटिंग को ये- आप ये रेट बहुत बड़ा नहीं सवाल करना। है, अब बॉलिंग मसला अंडर ये प्रेशर कब होते से? हैं, ये देख लें आप 2009-10 10 से ले ले। के 10 से ले बाद से यही सिचुएशन है कि हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर आती है, और जब भी चौथी इनिंग में आप ऐसे आउट होंगे या तीसरी इनिंग में जैसे आज आउट हुए हैं, तो वो सारा जो मलबा है, सारा फोकस लोगों का भी बैटिंग पे चला जाता है, वो उसके पीछे नहीं देखते कि हिस्ट्री क्या है, ये प्रेशर क्रिएट कहाँ से हुआ था, इस सिचुएशन में हमारी बैटिंग आई क्यों है। उसमें फिर प्लानिंग की कमी नजर आती है हमें, जैसे राशिद भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि एक मौके पे हम जीतने जा रहे थे, फिर हम डिफेंसिव मूड में चले गए। अब उसके अंदर प्लानिंग आपको करनी होती है। एक जो हमने टेस्ट मैच जीता था यूनुस और शान मसूद ने, जिसमें रन्स किए, तो उसमें प्लानिंग नजर आई थी आपको अच्छा, कि कैसे थोड़ी सी उन्होंने इस जानना डिस्कशन है को आगे किस ले बॉलर जाते को हुए, कैसे लेकिन ये खेलना है। डिस्कशन हम राशिद भाई इसको डिस्कशन को जरूर आगे लेकिन विजुअल के साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हम शारजा पे भी देख लें, चौथे दिन पे पाकिस्तान शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसे कोलैप्स हुई, तो वो जरा इस विजुअल देखते हैं जी। दिखाइए जी, ये है जी चौथा दिन जी। समी असलम जी। अच्छा बाउंसर, और इससे पहले भी इससे 2 बाउंसर किए थे जी जी, इससे पहले और भी इसको किए थे। टेम्प्ट किया था। और इन पिचेस के ऊपर बाउंसर मुश्किल छोड़ना है, बाउंसर छोड़ना मुश्किल है। जी। जब अच्छा अगेन बॉल। शॉर्ट बॉल इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऊपर आएगी बॉल, लेकिन लो पिचेस के ऊपर यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपकी जो टेक्निक है थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पे चेक होती है। ये तो देखिए बाउंस का इशू हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किया था कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ठीक है। टेस्ट टूर के ऊपर कुछ प्लेयर्स को जो ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन असद शफीक ने डेफिनेटली उस पर काम किया है। इस डिस्मिसल के बाद यही बॉल वो आराम से अब छोड़ भी रहा था। इस विजुअल के बाद हम ये जरूर बात करेंगे कि हमारे 5वें या चौथे दिन की कोलैप्स हैं क्यों ज्यादा, ये हम इस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। ये आखिरी, ये खैर एक ही फील्डर था, हाथ में चला गया उस वक्त, बैड लक हुई है। बैड लक थी। ये शॉट वाज ऑन, लेकिन ये इसमें टेस्ट मैच बहुत हम इसमें अजीब सा आ ये रहे भी हैं। है कि जब आपकी विकेटें गिर रही होती हैं तो अपने शॉट्स ब्लॉक करने होते हैं। हाँ। आज भी थोड़ा बहुत ऐसा नजर आया कि मे बी इस वजह से हम आउट हुए कि हम स्ट्रोक ब्लॉक नहीं किए, कहीं पे जरूरत पड़ती है, विकेट पे विकेट गिरती है अंडर प्रेशर लास्ट डे, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल टोटली डिफरेंट होता है। क्या माहौल होता है, यही देखिए यही क्राउड और हमारी आवाम सुनना चाहते हैं। होता क्या देखिए, है? सबसे पहले हमारे तो- हमारे दौर में भी राशिद भाई ऐसी बातें हमारे नहीं, दौर में कोलैप्स हुए हैं। हमें ऐसा नहीं कि आज के बहुत आज- दफा हुए हैं, हम बहुत तो दफा टीम हुए के हैं। हैं क्या जहाँ पे हम जी हाँ। 43 पे वनडे में आउट हुए हैं, हम 50 2 इनिंग में 50 किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट किए। जब आप इतने तजर्बात से गुजरते हो ना, फिर आपकी कोशिश करते हो समझाने की लोगों को यार क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हम पीई का मैच हारे थे, आप भी उसमें मौजूद थे, वसीम भी थे वहाँ पे, बारिश हो गई एक दिन पूरा, हाँ, तो बिल्कुल, रिलैक्स बिल्कुल। हो गए कि यार मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। वो मैच ड्रॉ नहीं हुआ, वो हमारा फेलियर हुआ, वो क्लैप्स हुआ था। सेम जो हम दिखा रहे हैं, ये तो हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हालिया दिनों में हुए हैं। हमारे बेतहाशा हमारे दौर से लेके उससे पहले भी क्लैप्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो आज का क्लैप्स कोई नई चीज नहीं हुई। लेकिन ये क्या है कि आज इस टेस्ट में 450 ओवर्स होने थे। लेकिन राशिद भाई सवाल अब लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि बारिश होगी, रिलैक्स होगी, रिलैक्स क्यों होंगे, प्रोफेशनल नहीं है उस टेस्ट में, ये पैसे नहीं मिल रहे, आपको उनके पैसे नहीं मिल रहे। ये कमी रह गई है हमारे कि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं यार, हम कल यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना, परसों हमने पूछा सवाल कि मैच ड्रॉ होगा नहीं होगा, सकलैन डॉक्टर ने कहा नहीं ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन फिर बारिश हो गई,
तो ऑब्वियसली कल डॉक्टर ने पूछा जी हमारा थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इसको इस डिस्कशन को जरूर आगे लेके जाएंगे राज भाई। दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की एक लंबी हिस्ट्री है। लोग शायद समझेंगे यार आज ये टेस्ट मैच हार गए हैं तो ये हमारे पल्ले पड़ गए हैं, हमने पकड़ लिया। आज उसमें हम भी शामिल हैं। उसमें हम भी शामिल है। एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि जहां पाकिस्तान कोलैप्स करता है। इसका हल तो बताएं। हल तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हमें कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए, क्या हमें लोग ऐसे चाहिए कि जो हमारे प्रेशर सस्टेन कर सकें। जिस 8-9 इनिंग्स हैं, हाँ जी 9 इनिंग्सों में अगर 50 से कम स्कोर करे मिसबा और यूनुस तो पाकिस्तान मैच वो हार रहा है। इसके अलावा मुझे बताया कि असद शफीक ने स्टेप अप किया, अजहर अली ने स्टेप अप किया, बाबर आजम ने स्टेप अप किया। क्या वो दे आर रेडी फॉर द जॉब? बिकॉज अजहर और मिसबा और अजहर पे भी मिसबा और यूनुस पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या वो कैरी ऑन करेंगे कि नहीं? क्या आर वो रेडी टू गो ऑन टू बिग स्टेप एंड टू द न्यूएस्ट लेवल? जी मुश्किल है मेरे लिए डिस्क्राइब करना, स्पेशली मिसबा उल हक और यूनुस खान को। बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि हमारा क्राउड जो है या पब्लिक है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है। आते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के आते हैं, उसमें मिसबा भी है, उसमें यूनुस खान भी है। मेरे ख्याल से ये डिसीजन मीडिया के अलावा इन 2 प्लेयर्स पे होना चाहिए कि कब तक वो कैरी करेंगे अपनी इनिंग को, अपने जो टेस्ट कैरियर। ठीक है, मैं समझ गया। कब तक करेंगे? ठीक है। तो जिस तरह से मिसबा ने अभी कहा है कि शायद वो 2-3 दिन में डिसाइड करेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा। उस पे बाद में मिसबा यूनुस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है राशिद भाई, कल परसों ये बात हमारी हो रही थी कि हमने पहले मिडिल ऑर्डर तैयार क्यों नहीं किया। हमारे 2009 के बाद आपने कहा जी, वसीम ने कहा असद शफीक आ चुका था, अजहर अली 2010 से पहले आ चुका था, बहुत सारे ये प्लेयर बन चुके थे और आ चुके थे। इन 5 से 6 सालों में हमने बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? अगर ये हालात देखने हमें बार बार हमें हालात देखने, तो बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? लेगेसी तैयार क्यों नहीं की अपनी? देखिए, जो बैट्समैन कैप्टन होता है ना, वो ज्यादातर टीम के साथ जब रहता है अपने बैट्समैन के साथ रहता है। उसमें ये बात होती है यार ये 6 बैट्समैन है, हम इनके अलावा लेना नहीं किसी को भी। ये हमारे दौर में भी था, हमसे पहले वालों ने भी हमें यही सिखाने की कोशिश की थी, यार बैट्समैन मत आने दो कोई भी। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं है कि हम बैट्समैन नहीं आने दो। अगर देखिए 3 कर करके टेस्ट में 12-20 टेस्ट हम खेल गए दुबई शारजा में लास्ट 4 ईयर में। ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, क्या हर टेस्ट खेलना इन लोगों का जरूरी था? क्यों प्लेयर, सही बात है, क्यों हमने प्लेयर क्यों नहीं बना लिए वहाँ पे? शारजा दुबई में इजी होता है। बाबर आजम अगर अच्छा खेल रहा था वहाँ पे 3 सेंचुरी की, तो क्यों नहीं उसको 3 टेस्ट मैच खिलाया? ज्यादा प्लेयर्स होते हैं जिनका आप साउथ अफ्रीका, समी असलम को कमबैक बुला करा रहे हैं, आप इंग्लैंड में करा रहे हैं, क्यों नहीं उसको शारजा में ही खिलाया? शारजा में क्यों नहीं खिलाया? कोई और प्लेयर अगर आ रहा है उसको आप साउथ अफ्रीका जाके डेब्यू करा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये जो प्रिपरेशन थी, हमारे होम सीरीज नहीं है, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड आपको भी पता है। तो ये टेस्ट मैचेस जहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर और ओपनर हम इनको बना सकते हैं। 33 प्लेयर ट्राई किए गए जिस 4 से 5 सालों में। वसीम जी, बैट्समैन क्यों तैयार किए गए भाई? देखिए राशिद भाई ने एक जबरदस्त पॉइंट जो बात की है कि स्पेशली बैट्समैन को, बॉलर का टाइम्स होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फास्ट बॉलर का डेब्यू करवा दिया, थोड़ी सी आप कहते हैं मेक सेंस कि वहाँ पे भी चांस है ये आउट कर जाएगा, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म भी कर सकता है। श्रीलंका जा रहे हैं, स्पिनर आपने खिला दिया वहाँ पे, चलिए ठीक है, इसका डेब्यू होगा। लेकिन बैट्समैन की बात से आई टोटली एग्री कि बहुत कम हमारे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने शुरू ऑस्ट्रेलिया से। और बैट्समैन टाइम देने से बनते हैं, ओपनर टाइम देने से बनते हैं। ऑनेस्ट विद देम कि ठीक है जी, हम आपको इजी कंडीशंस पहले देते हैं, आप एडजस्ट हो जाओ, देन यू आर अप फॉर द बिगर चैलेंज। हम पहले उनको बिगर चैलेंज दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे वाले भी उस जगह भी वो नहीं रहते हैं। तो प्लेयर्स डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि हम शफलिंग हम क्यों नहीं करते, बॉलिंग में हम नहीं करते, बैटिंग तो फिर दूर की बात है कि बॉलिंग में हमने सईद अजमल को करा के उस बेचारे का बाजू कहाँ तक ले आया, इरफान का हमने क्या असर किया, उसको बॉलिंग करवा के। तो वो जो रोटेशन पॉलिसी है ना, दैट अप्लाइज ऑन द बैट्समैन आल्सो, उसमें वो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है आपको, ठीक है जी, इन दोनों ने जाना क्या कर रही है स्पोर्टिंग स्टाफ। लेकिन आपने जो बात की ना कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था, वो
इस तरह नहीं था कि कोई प्लेयर जाने वाला है तो उसकी जगह भी किसी को नहीं आने देना। उस टाइम तो ये था कि उनका फ्यूचर अभी था कि ये 5 साल 8 साल अभी ये खेलेंगे लड़के, इस वजह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देते कि भाई ये 6-7 बैट्समैन है, इन पे प्रेशर नहीं डालना, ये टाइम पुगता लो। लेकिन अब तो एक ऑब्वियस ही चीज थी ना कि आपके सामने है कि यूनुस मिसबाह ने जाना है। पिछले 2-3 साल से हर बंदे को पता है कि एनी टाइम ये जा सकते हैं, तो फिर ये जरूरी था कि आप साथ में प्लेयर्स आप तैयार करते। और मजे की बात, सबसे मुश्किल टूर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम एक मिडिल ऑर्डर नहीं लेके गए। दूसरा ये शोएब, सर थोड़ा हमें ब्रेक लेना है। शमी असलम जी, शमी असलम को मुश्किल से लेके आए, वो परफॉर्म करता हुआ आया। न्यूजीलैंड हैमिल्टन में 91 किया है, 2 में नहीं हुआ। आखिरी टेस्ट में अगर नहीं खेलता वो, तो खुदारा पीसीबी से रिक्वेस्ट है सिलेक्शन कमेटी, इसको आउट नहीं करना है। होता क्या है कि वो हमेशा के लिए चला जाता है प्लेयर, और लग यही रहा है कि शर्जील खान को खिला दें हम। नहीं खेले, शर्जील खेलता है लेकिन ये आउट नहीं होगा। अगर वेस्ट इंडीज नेक्स्ट ओवर है तो उसका ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट है। हमने 2 साल बाद आएगा तो वो बात नहीं रही। इमरान फरहद के साथ हुआ, यासिर हमीद के साथ हुआ, अहमद शहजाद के साथ हो रहा है। तो क्या जब बंदा बाहर होता है तो वो 1.5 साल बाद वापस आ रहा है, या बाहर रखो, थोड़ी देर से बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से व्हाई नॉट हम कंडीशंस के हिसाब से रखें। यस, कि यहाँ पे लेट्स से शर्जील अगला मैच खेलता है वो रन्स कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए। नहीं, ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स। लेकिन थोड़ा एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एमसीजी से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान में क्लैप्स हुआ क्या है, थोड़ी देर से बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से व्हाई नॉट हम कंडीशंस के हिसाब से रखें। यस, कि यहाँ पे लेट्स से शर्जील अगला मैच खेलता है वो रन्स कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए। नहीं, ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स। लेकिन थोड़ा एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एमसीजी से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान में क्लैप्स हुआ क्या है। जो एक प्लेयर का होता था, ये वक्त पड़ने पे स्लो भी खेलता है और वक्त पड़ने पे अपने आप को एक्सेलरेट करता है। हम ये कहते थे कि ड्राइव खुल के नहीं मार सकता, उसने इस मैच में वक्त आने पे ड्राइव भी मारी है, ठीक है, वक्त आने पे निकल के छक्के भी मारे इसने, और वक्त आने पे ठक्का भी लगाया है। तो ये एक क्वालिटी होती है किसी भी ग्रेट प्लेयर की, ठीक है। और ये शायद 60+ एवरेज वाला इस वक्त दुनिया का पहला प्लेयर हो, पहला प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये कैप्टनसी की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एज ए बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स में माना जाएगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो आप ये कह रहे हैं, ये मॉडर्न डे के ग्रेट्स ड्राइव नहीं मारता था, ये इस मैच में मारे भी है। थोड़े से विजुअल हमारे पास है, स्टीवन स्मिथ के जी, लीजिए जी, बैकफुट पंच। नाउ अगेन इसमें एक तो टेक्निक उसकी जो है कि बॉल की तरफ जाता है, दैट इज हिज प्लस पॉइंट, हमेशा बॉल के नजदीक रहता है वो। और पुल शॉट भी उसका देखें, कंट्रोल उसका देखें कि वो जहां चाहता है वहां पे पुल मारता है। अब 2 बंदे भी आपने पीछे रखे हैं, ठीक है, बॉलर की पेस भी उसमें काउंट होती है कि कहां पे बॉल हो रहे हैं। तो आप कहने का मकसद ये है कि वाइड बैट्समैनों में से ये जो बॉलिंग करा रहे हैं ना, जो राउंड द लेग कराई है, वो मेरा ऐसा मुनासिब नहीं था, जिसमें रन बहुत बने। यासिर को एक्सपोज इन्हीं लोगों ने किया, मतलब खिलाड़ियों का नहीं है, मतलब खिलाने वालों का आ रहा है। ये प्लेयर वही है जो टेस्ट मैच भी जिताते हैं, वो अपनी कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे मौका लग जाए। इसका मतलब है ये जो मसाइल आ रहे हैं ना जी, ये खिलाड़ियों के नहीं है, ये खिलाने वालों के हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वसीम मैं आपसे थोड़ी सी एक सवाल पे जाते कि जिस तरह की उसकी टेक्निक है, इस तरह के प्लेयर्स मतलब काफी लंबा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लेट्स सी कि हाउ लॉन्ग इसको वो वसीम, मेरा अगला सवाल भी यही था। अगर ऐसे प्लेयर पे बैट पैच आएगा ना, बड़ा मुश्किल होगा इसका निकलना इस टेक्निक के साथ। मेरा वसीम सवाल भी तुमसे यही था, भाई मुझे ये बताओ कि गेम अवेयरनेस इनको ज्यादा क्यों है? अपनी बैटिंग के बारे में इसको बहुत कुछ पता है, कप्तानी छोड़ दो, कप्तानी इस वक्त छोड़ दो उसकी। क्या 99% तो ड्रॉ ही है, और यहाँ पे हम बैठे हुए नजर आ रहा है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। सेंस हमारी ये कह रही है, लेकिन वो डिफरेंट माइंड से, माइंड देखे ना, ये मैच जो था ना, ये स्किल से मैच नहीं था, ये टोटली माइंड गेम था। आज की बैटिंग है टोटली माइंड। इन्होंने पहले ज्यूम के लिए मैच ड्रॉ हो जाएगा, फ्लैट विकेट है, अपने अपने रन्स करते हैं, अपने अपने रन्स करने में हम क्लैप्स कर गए, कोई स्लिप नहीं लगी, कोई कॉट बैंड नहीं हुआ, कोई बाउंसर नहीं हुआ, और हम आउट हो गए। तो इससे अंदाजा क्या होता है कि आप अपनी शॉट्स मारने गए, बिल्कुल ठीक है, वहां पे आउट। बिल्कुल। एक बात मैं और डिस्कस यहाँ जरूर करना चाहूंगा, अगर डेविड वार्नर तेज ना खेलता, ख्वाजा अच्छा ना खेलता, तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया करता? सर एक और सवाल, शोएबी एक सवाल और बनता है, अगर डबल सेंचुरी ना करता फिर क्या होता हमारा? ये भी मसला है।
तो फिर क्या परफॉर्मेंस से टीमें उठती हैं विद इन द गेम या फिर पहले के माइंडसेट होते हैं? जी वसीम। देखिए मुझे वो जो भी बात कर रहे हैं राशिद भाई के माइंडसेट के, हमने एक वो चीज़ सोच ली थी कि मैच ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है तो हम स्विच ऑफ हो गए थे। तो एट टाइम जब एकदम से वो आपको इट हैपन, पास में भी ऐसा हुआ है, वी हैव सीन दिस हैपनिंग। मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थे हमारे प्लेयर्स, जिस तरह से वो आउट हो रहे थे वो लग नहीं रहा था कि वो मेंटल अपनी प्रिपरेशंस कोई भी बचा जाएगा, ये माइंड में भी होता है कि कैसे हमने आके इस मैच को सर्वाइव करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगेन अब बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बॉलर से कि यार वो 125-30 ओवरों में 600 रन करवा देंगे, ठीक है ना। फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है कि वो फिर एक दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपकी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं होती है। हमारा कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, जब बॉलर को मार पड़ती है तो बैट्समैन, हमेशा आपको भी याद होगा जब आपको भी कभी मार पड़ती थी तो सबसे ज्यादा बैट्समैनों के मुंह बने होते थे। तो वो फैक्टर भी इसमें आता है कि यार इतना रन करवा दिए, अब फिर हमने अंदर जाना है। शोभ, इसमें ये देखें कि ये तो टेस्ट कुछ भी नहीं था। हैमिल्टन में तकरीबन टी हो चुकी थी और 2 घंटे बाकी थे और 39 ओवर्स बाकी थे, 8 विकेटें थी, ड्रॉ के लिए जाना था। फिर बीच में बात हुई कि हम जीतने के लिए जाएंगे, वहाँ हिटे मार के 2 आउट हुए, उसके बाद हम बचाने के लिए गए और पूरी टीम क्लैप्स कर गई। हम 2 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारी 8 विकेटें गिरी हैं उसमें, जिसमें 131 की पार्टनरशिप अदर अली और समी असलम शामिल थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हैमिल्टन टेस्ट में वो टेस्ट गया पूरा। आप किसी बात को आगे लेके जरूर जाएंगे, जरा हैमिल्टन का जी आप हमें विजुअल दिखा दें कि हैमिल्टन में क्या हुआ जी। ये अदर अली पे हम बड़े कंफर्टेबल जा रहे हैं। देखिए ये ठीक है, अदर अली हो या बाबर आजम, इस पर जा रहे थे लेट टीम ने बहुत कम वो था। लेकिन क्या है, पहले टेस्ट मैच हारे हुए थे, हम ड्रॉ जा रहे थे, थोड़ा चांस। ये बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और टी के बाद ये बाबर आजम शायद आउट हुए। उसके बाद सरफराज को जल्दी भेजा गया था, ये समी असलम ये कुर्बानी दी अपनी सही की, अब हम रोकने पे चले गए। लेकिन इसमें प्लानिंग आती है ना कि समी असलम को खेलना चाहिए था कि इस तरह का प्लेयर है कि अगर हम जरूरत पड़ी कि इसने ड्रॉ करना है मैच, हमने करना है तो इसको लंबा जाना, इससे मैच नहीं आप जीत सकते। इस तरह के हिटे मारे, सैफी रन आउट हुआ यहाँ पे। अच्छा एक ये भी अगर एली एज अ कैप्टन वाज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट के हम ये टेस्ट मैच जीत के मेक इट फेयर एंड स्क्वायर करना चाहते थे, मेरा नहीं, लेकिन वहां पे था तेज खेला। मेरा नहीं ख्याल कि ये अजहर का डिसीजन था, ये टीम मैनेज डिसीजन था। टीम मैनेजमेंट क्योंकि अजहर टीम का था ना, तो मैनेजमेंट का हिस्सा है अजहर। जब मैनेजमेंट के साथ जब ब्रेक आया ना फिर डिसाइड होता है। ठीक है, टी के बाद डिसाइड हुआ कि हम मैच जीतने के लिए जाएंगे जी। अब मसला ये है कि राशिद भाई बात सुनाएं, अब मसला ये है कि इस साल के जो 3 मेजर क्लब्स हैं, ठीक है जी, आपका ये वेस्ट इंडीज आ गया, हैमिल्टन आ गया और एमसीजी आ गया आपका, ठीक है। इससे पहले जो हैमिल्टन के बाद भी ब्रिस्बेन भी गए हम लोग, ब्रिस्बेन भी गए, वहां पे मेजर क्लब्स हुआ हमारा, ठीक है जी। ब्रिस्बेन हो गया, हैमिल्टन और एमसीजी, ये 3 क्लब्स इस साल के हैं और 5 क्लब्स 2013 से अगर आप देखते रहे, हम लास्ट डे की लास्ट इनिंग्स में हम हारते रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान इतना अच्छा करके एकदम क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है 450 करते हैं, तकरीबन 1000 रन हमने 2 इनिंग्सों में कर दिए 2 टेस्टों में, और उसके बाद इतनी हाई होप्स के बाद पाकिस्तान की बैटिंग आसमान पे जाके धड़ाम करके नीचे गिरती है, उसकी किसी को समझ नहीं आ रही और वो एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा नहीं हो पा रहा हमारे अंदर कि यार कि हम बैटिंग पे ट्रस्ट करें ना करें, यार माने प्रेडिक्टेबल ना माने, वो एक लोगों के जहनों में एक थोड़ा गुस्सा भी है, एक थोड़ा सा सवाल भी है। ये इस टेस्ट की बात करता हूँ जी, ये नौबत आई क्यों, 181 की लीड हुई कैसे, सोचने की बात है ना। हमारे पास बॉलर खेल रहे, मोहम्मद आमिर है, वहाब रियाज है, सोहेल खान है, यासिर है, यासिर 200 रन देता है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि एक ही साल एक ही कैलेंडर ईयर में 2 दफा 200 रन देना और उस पर इतना एतमाद करना। फील्ड प्लेसिंग क्या थी, फील्डिंग क्या थी हमारी। 181 रन की लीड 443 टाइम फैक्टर भी देखिए कि कितना टाइम कम लगा। देखिए 22 रन की लीड आज मौजूद थी, 22 के बाद उन्होंने जितना खेला तकरीबन 155 रन उन्होंने किए हैं आज जी। लंच से पहले उन्होंने दे दिया 4 ओवर पाकिस्तान को खेलने के लिए दिए, एक विकेट मिली, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की कितनी मार खाएंगे आप ना, कितनी मार खाए, 150 रन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक। So, अब प्रेशर जिसमें जो अभी बात चल रही है ना कि अंडर प्रेशर हमारी टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एक एज ए बैट्समैन मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रेशर क्या है वसीम, वो जरा एलैबोरेट करो यार। सबसे ज्यादा आपके प्रेशर क्या है, जो कि आपने परफॉर्म करना है, आपने रन्स करने हैं या द टोटल ऑन द बोर्ड,
पहली इनिंग्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है एज अ बैट्समैन आपको बताऊँ, ठीक है, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप टॉस जीत के आपकी दूसरी बैटिंग है, ठीक है, उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसमें हम क्लैप्स करते हैं। जो 450 हमने बैटिंग फोर्थ में किया था वो इम्पॉसिबल एक चीज़ लग रही थी ना, तो वो प्रेशर आपके जहन से हट जाता है कि यार ये तो होना नहीं हमसे, चलो ट्राई करते हैं। उसमें असद शफीक ब्रिलियंट खेल गया, उसमें अपने कितने रन्स कर दिए। ठीक है, ये पहली दफा टॉस जीतने के बाद जब हमने बैटिंग की है, ठीक ये है, मैं ठीक है। कहूंगा कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टीम ने बाहर अंडर प्रेशर टॉस जीत के जो बैटिंग की, अंडर प्रेशर थी आपकी बैटिंग और ये कोई expect नहीं कर रहा था इनसे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लॉर्ड्स में भी की हाँ, थी, लॉर्ड्स और में भी उन्होंने ये काम किया है। लॉर्ड्स फ्लैशबैक वाली में जाते भी थी थे उसमें। इसी बात को लेके चलते हैं, ब्रिस्बेन की तरफ जरूर जाएंगे कि ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, उस क्लैप्स के बारे में देखते हैं। जी हजरात, जरा ये देख लीजिए जी राय साहब। ये अंडर लाइट्स थी, हम पहले फील्डिंग कर चुके थे, यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आए। अंडर लाइट्स चले ठीक है, थोड़ा बहुत नए बॉल पे प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन हमारे पूरा मिडिल ऑर्डर क्या सब कुछ क्लैप्स कर गया। ये जो इनिंग थी ना, ये हमें आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन तक लेके जाएगी। ये डिजास्टर था हमारी इनिंग का। हैमिल्टन टेस्ट याद था इनके ज़माने, इनको वहाँ पे हैमिल्टन को कैरी किया उन्होंने, यहाँ पे आए, यहाँ से स्टार्ट भी ऐसे ही लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे चलो क्या मान सकते, कंडीशन ऐसी थी, रात थी, नया बॉल था, ठीक swing हो रही है, थी, ठीक है, ठीक है। आउट हो गए। उसके बाद अच्छा कमबैक हुआ, फिर इसी विकेट पे, इसी अंडर लाइट्स हमने परफॉर्म भी किया, जहाँ 39 रन से हम मैच हारे इस इनिंग की वजह से। यहाँ 50-60 ऊपर किए होते तो हमारे चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रेलिया ने भी, हमें इतना बड़ा टारगेट दिया था, डिक्लेयर किया था उन्होंने 5 विकेट के ऊपर। तो ये जो स्लिप में लगी रहा था, देखें फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, बिल्कुल। तो इसमें बॉल तेज कैरी कर रहा था। आपका कहने का मकसद लेकिन ये एक चीज है जो नोटेबल है इस चीज में, देखें कि सारे प्लेयर्स आगे से आउट हो रहे हैं, आगे से, सारे प्लेयर्स आगे से Slip आउट form हो है और रहे आगे हैं, से। तो मुझे डाउट है कि हमारी प्रिपरेशन जो थी, हमने पीछे का ज्यादा सोचा हुआ था कि शॉर्ट बॉलिंग होनी है, पिच के ऊपर बाउंस ज्यादा होना है। कुछ भी नहीं हुआ, पिच में इतना बाउंस भी नहीं था, इतना ज्यादा कैरी भी नहीं था कि जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्रिस्बेन से। लेकिन इस पर फिर लैक ऑफ होमवर्क मैं कहूँगा कि थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर ली जाती है कि आजकल की पिच कैसी खेल रही है, देखने से भी अंदाज़ा आपको हो जाता है। तो जो प्लेयर इस तरह आउट हुए हैं, मैं कहूँगा उसमें जब भी ज्यादा प्लेयर आपके आगे से आउट हो रहे हो, उसका एक ही मतलब होता है कि आपको पीछे वाली बॉल की फिक्र है, ठीक है। और जब आप पीछे वाले बॉल पे आउट हो रहे हो तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको और दूसरा आगे से आप ये भी prepared हैं, वसीम, पीछे से आप नहीं। बड़ा सवाल हो रहा था, मैं जब से उठा हूँ तो उससे समझिए भेरें जी 180 की लीड कर देंगे तो पाकिस्तान का कोई एतबार नहीं, ये प्रेशर लीड का नहीं सह सकते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान पे जब भी अटैक किया गया है तो पाकिस्तान टीम या तो बहुत डिफेंसिव मोड में चली जाती है, जब डिफेंसिव मोड में जाती है वहां फंसती है। और अब कितना सर्वाइव कर लोगे टेस्ट मैच में रन्स किए बगैर, ये तो हो गया।